बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती और शदीद पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है फूलों की, पौधों की, दरख्तों की। आपने कहना है कि नेचर मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन होना भी चाहिए। देखें, पौधों के बग़ैर, दरख्तों के बग़ैर, नेचर के बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है और हमारे लिए जीना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये पौधे, ये प्लांट्स, ये दरख्त, ये नेचर से रिलेटेड सारी जो चीज़ें उग रही हैं, ये हमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ और बड़ी इसेंशियल चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और वो है ऑक्सीजन। बहुत से लोग जो दरख्त काटते चले जाते हैं, प्लांट्स का सही ख्याल नहीं रखते, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता और उनको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती कि प्लांट्स की, पौधों की वैल्यू क्या है। व्यूअर्स, ये एक बहुत इनवैल्यूबल एसेट हैं हमारे लिए। हम प्रॉपर्टियां बनाने में एक्साइटेड हो जाते हैं, हम जेवर बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, हमें हमेशा ये होता है गाड़ी ले लें, बाइक ले लें, कुछ ख़रीद लें। लेकिन एक चीज़ जो आपको अल्लाह ताला ने नेचुरली एक एसेट प्रोवाइड किया है नेचर में, वो है पौधे, चरिंद परिंद, जानवर, एंड देन उसके साथ साथ प्लांट्स। इन पौधों का ख्याल रखना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना अपना ख्याल रखना। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। देखिए व्यूअर्स, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो पौधे, जो दरख्त वगैरह बाहर लगे हुए हैं, उनको बारिश के थ्रू पानी प्रोवाइड करना और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। लेकिन जब आप घर में दरख्त लगाते हैं या घर में पौधे लगाते हैं, तो एक तरह से वो ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तो जो ज़िम्मेदारी आप रब ताला से डायरेक्टली ले रहे हैं, क्या उस ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से पूरा करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? तो अगर आप घर में दरख्त लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उनको डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लगाएं। जैसे हम घरों में जानवर पालते हैं, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि भाई उन जानवरों का ख्याल आपने ऐसे ही रखना है जैसे आप बेबीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप उनको उठा के घर अपनी मर्जी से, अपनी डिसीजन से लेके आए। अगर तो वो बाहर हैं तो उनको प्रोवाइड करना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप उनको उठा के अपने घर में ले आए हैं और उनको अपने घर में बंद कर लिया, तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी आपकी हो गई। फिर इसी तरह अगर आपने पौधे लगाने, बहुत से लोग जो हैं सीज़न में, ओह ये वाले पौधे बड़े इन सीज़न है, चलो इनको लगा लेते हैं, बड़े खूबसूरत लगेंगे। 2, 4, 6 हफ्ते लगे, ना उनको पानी डाला, ना उनको धूप लगाई, ना कोई और उनके जो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है उनको पूरा किया, और वो पौधे जो है मर गए। फिर कहा चलो डजंट मैटर, और ख़रीद लाएंगे, कहीं और से जाके तोड़ के ले आए एक शाख और उसको लगा लिया अपने घर के अंदर। अक्सर लोगों को मैंने देखा मनी प्लांट के साथ ये करते हैं। अब मनी प्लांट की अगर हम बात करें, तो ये एक इतना अमेजिंग प्लांट है, आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और एक एयर प्योरीफायर का काम भी करता है। इसी तरह स्नेक प्लांट है, इसी तरह स्पाइडर प्लांट है। आजकल जहाँ स्मॉग और पोल्यूशन का इतना इशू चल रहा है, अगर आप अपने घरों में स्पाइडर प्लांट हो गया, आपने उसको मनी प्लांट को लगा लिया, या आपने स्नेक प्लांट को लगा लिया, खूबसूरती अपनी जगह, और उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन फराहम करेगा और आपकी हवा, आपकी इन्वायरमेंट जो घर के अंदर की है, उसको एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह साफ़ करेगा। अब जो इतना सा एक पौधा या इतना बड़ा पौधा है, तो पौधा ही ना, वो आपको इतना कुछ दे रहा है, तो कम से कम उसको पानी डालना, उसको धूप रेगुलरली लगाना, उसका ख्याल रखना, उसमें खाद डालना। और व्यूअर्स, ये कोई लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। मुझे याद है जब मैं कनाडा में हुआ करती थी, तो क्योंकि बाहर तो आपको पता है ज़्यादातर क्योंकि इतनी वहाँ पे सर्दी होती है, और मैं थी भी ऑन्टेरियो साइड पे, तो काफ़ी वहाँ पे सर्दी हो जाती है। तो आई रिमेंबर कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अपने कमरे में डिप्रेशन होती थी, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई थोड़े से प्लांट्स रख लो। तो मैंने जाके जो इंडोर के प्लांट्स हैं वो 2-4 रखे। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, उनका इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि 3 महीने बाद मेरा जो कमरा था वो एक जंगल लगता था। आप एंटर होते थे तो मतलब मनी प्लांट जो है वो कैस्केड कर रहे हैं नीचे, फिर कुछ वो एक विंटर में उनका एक होता है जिसको क्रिसमस प्लांट भी कहते हैं, उसके लाल रंग के पत्ते होते हैं, बड़ा मज़े का होता है, पोंसेटा, आई थिंक पोंसेटा उसको बुलाते हैं। वो मैंने 2-4 रखे, तो वो भी बड़े हो गए, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। व्यूअर्स, अल्टीमेटली आप इसको हॉबी बना सकते हैं, लेकिन अगर हॉबी नहीं भी बनानी, तो कम से कम जो घर में दरख्त, घास, पौधे शौधे लगे हुए हैं, उनको तो मतलब आप पानी डालें। हम इतना इनकरेज करते हैं कि प्लांट्स को लगाएं, दरख्त लगाएं, शजरकारी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
हमें सिर्फ एक ही चीज़ का होता है कि बस किसी तरह किसी चीज़ को बर्बाद कर दें या उसमें से सारा फ़ायदा लेके फिर उसको परे फेंक दें। व्यूअर्स, ऐसे नहीं करना, जानदार चीज़ है। आज मैं ये घर पे आने से पहले घर पे ये बात एक्सप्लेन करके आई हूँ कि मेरे घर के अंदर भी हमने इसी तरह, जैसे मैंने आपको कहा है कि स्नेक प्लांट और उसके अलावा हमने स्पाइडर प्लांट भी लगाया हुआ और मनी प्लांट भी लगाए हैं। तो घर की मैं बच्ची को समझा रही थी, मैंने कहा बेटा कभी मेरे से मिस भी हो जाता है, आप लोग ही देख लिया करें अगर पानी कम हो रहा है या कोई चीज़ है। देखिए, अगर हर बंदे की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं, आप ये भी कर सकते हैं, बच्चों के ज़िम्मे लगा दे कि भाई ये 3 प्लांट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इनको पानी डालना है, इनको धूप लगाना है और ये सारा कुछ करना है। आपने दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, घर के बच्चों को जिम्मेदारी दे दें, या घर में आपके घर स्टाफ काम करता है तो स्टाफ को कह दें या खुद कर ले, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको पूरा करना है। ये वही वाली बात है कि जैसे मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग शो करती हूँ, मैं मॉर्निंग शो की सैलरी ले लूँ लेकिन मैं ऑन एयर ना हूँ, ज़्यादती है। जिस चीज़ की आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका आपने भी रिटर्न भी तो देना है ना, उसको वापस भी करना है। सो आज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फूलों की, पौधों की, दरख्तों की, नेचर की वैल्यू को समझें। खुदारा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद से बर्बाद होता जा रहा है। पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है क्योंकि दरख्त काटते चले गए और गाड़ियाँ बढ़ती चली गई, इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, ये सारी चीज़ें करते गए, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल तरीके दिए थे उसको हमने नहीं ख्याल किया। अब सोच रहे हैं कि जी आर्टिफिशियल रेन के थ्रू कुछ मैनेज करेंगे या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई लार्ज साइज़ का हर एरिया के अंदर कोई प्योरीफायर हो। ये सारी चीज़ें अननेचुरल हैं, ऑब्वियसली ये करनी पड़ेंगी अब चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन मसले को हम यहाँ पहुँचने क्यों देते हैं? आप और मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं ना, 10 दरख्त लगा सकते हैं, 1 दरख्त लगा दें, कुछ तो करें ताकि आपको एटलीस्ट ये तो महसूस हो कि यार मैंने अपना हिस्सा डाला है और मैं डाल रही हूँ। गाड़ियों, बाइक्स वगैरह का कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों को सिंपल बनाएं। जब वक्त इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे व्यूअर्स, ज़िंदगियाँ भी बड़ी खूबसूरत थी, पॉजिटिविटी भी बहुत थी और उसके साथ साथ हम लोग नेचर के करीब थे। आज भी गांव देहातों में आप देखें लोग कितनी खुशहाल और पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अब लोगों ने घरों के अंदर जो है वो छोटी छोटी अपनी फार्मिंग का सिस्टम लगाया हुआ है ताकि वो अपने जो है कुछ मतलब मामलात जो है अपने इर्द गिर्द के ठीक कर सके। सो शहर में रहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम एक टॉक्सिक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और हम जो पोल्यूशन शहरों में कॉज कर रहे हैं उसकी वजह से गांव देहात भी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हवा तो हर जगह घूमती है व्यूअर्स। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको अपनी जुगन आपी या जुगन आंटी या जुगन बेटी पसंद है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा इस तरफ आएँ, एक दरख्त लगा दें, हर बच्चे के नाम का एक दरख्त लगा दें, अम्मा अब्बा के नाम का दरख्त लगा दें। जब तक वो साया देगा या ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दुआएं मिलेंगी, उसका सवाब मिलेगा। सो चलिए इस लालच में ही कर दें। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे ही आपने हमारे रॉयल की वॉशिंग मशीन के क्वेश्चन ऑफ द वीक का जवाब देना है। क्वेश्चन ऑफ द वीक की तरफ बढ़ने से पहले, रॉयल की वॉशिंग मशीन ये एक बहुत ही ब्रिलियंट डिवाइस है। ये ऐसी होम अप्लायंस है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये मशीन जो है वो प्योर प्लास्टिक और डबल प्लास्टिक बॉडी से तैयार करता है, तो ये ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके साथ साथ इसका जो जेट स्ट्रीम का सिस्टम है ये हमारे कपड़ों की धुलाई आम मशीन से बहुत बेहतर करता है। वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों के अंदर जो है वो साबुन और यानी कि डिटर्जेंट और पानी अच्छे से मिक्स हो जाता है और उसी के थ्रू फिर निकल भी जाता है सही तरीके से। मजबूत मोटर है इसके अंदर जिसकी 10 साल की वारंटी है, और उसके साथ साथ 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड होम सर्विस की भी फैसिलिटी मौजूद है। सो फ़ौरन रॉयल की वेबसाइट पे जाएं और रॉयल की वॉशिंग मशीन ऑर्डर करें, और साथ ही रॉयल के क्वेश्चन ऑफ द वीक का जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसका जवाब जो है 5 डेज़ हम ये सवाल शेयर करते हैं और फिर फाइनली विनर का नाम अनाउंस करते हैं, लेकिन आपने फेसबुक के पेज पे हमें DM करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है। रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है? पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अब तक कितनी मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है? 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा? हमें फेसबुक पे जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक क्या कह रही हूँ, वेलकम बैक
फ्रॉम द सवाल, बिकॉज अब हम बढ़ेंगे शेफ आमना इलियास की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ा ही खूबसूरत स्कार्फ पहना हुआ है आज थैंक आपने। यू सो मच। हर बार ना कुछ इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव पहन के बस आती कुछ आपके साथ हो जाती है हाँ, मैचिंग। बस अब और सिंक भी हो जाते हैं ना, आप भी Exactly. गोल्डन ब्लैक, मैं भी देख गोल्डन लें। ब्लैक, देख लो दिल दिल को को दिल से राह होती या है, किचन exactly. से मुझको कुछ इस टाइप की तो बिल्कुल है ऐसे ही बात। है। आपको तो खाने पीने के मामले में मैं जरा यही ज्यादा style। सेंसिटिव। लेकिन जहाँ हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, स्मोक की बात कर रहे हैं, सीजनल बात कर रहे हैं, जी। तो सीजन के हिसाब से ही आज आप किचन में कुछ बना रही है, लेकिन उससे पहले हमारे टॉपिक पे क्या कहोगे? टॉपिक पे बहुत ही पूरा साल ही एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मगर आजकल जितनी आपने जैसे बताया कि एक इस वक्त हमें ज़रूरत है, और वही है कि हम लोग बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हर बंदा नहीं ले सकता, वो जिस तरह से है वो चल रहा है। गवर्नमेंट को, इदारों को, एनजीओज को अपना काम वो अपना काम बहुत अच्छे से कर करें, बिल्कुल। हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली। और वही है, जैसे अभी आपने बहुत, मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि पेरेंट्स के नाम का आप कर लें, आप सदका जारिया समझ के कर लें। आप बच्चों को कह दें कि ये आपके नाम का है, वो उसको सारी जिंदगी रहेगा कि अच्छा ये मेरे साथ ग्रो कर रहा है, हाँ। ये मैं, वो बड़े होके भी बच्चे देन अपने बच्चों को बताएंगे कि ये मामा ने मेरे से लगवाया और हमने इसको प्रॉपर एक बनाया। बात पता है क्या है, इससे चले जो हमें फायदा है उसको छोड़ें, आपके बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चों के अंदर एहसास पैदा होता है। कहते हैं ना कि जिन लोगों के घरों के अंदर जानवर होते हैं या पेट्स वगैरह उन्होंने रखे होते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एहसास पैदा होता है, और अगर उन जानवरों का ख्याल भी वो खुद रखते हैं तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास भी आता है। तो व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, नेचर के करीब हो जाएं जितना हो सकते हैं। इसीलिए तो हम किचन में भी आपको वो रेसिपीज़ सारी आपके साथ शेयर करते हैं जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, ताकि आप हेल्दी खाएं, ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके चीज़ें बनाएं, और आप चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएँ। तो आज सीज़न के हिसाब से सीज़न के हिसाब से वेदर, जैसे आपने देखा आज बहुत माशाल्लाह अच्छा मौसम हुआ हुआ है, तो हम लोग चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं। तो उसके लिए और साथ में हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, चिकन कॉर्न सूप भी बना रहे हैं। चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं, और इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये कि इसमें जो टेस्ट है आपको फॉर श्योर वो आपको रेस्टोरेंट वाला ही फ्लेवर आएगा। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। स्वीट कॉर्न ले लें, या फिर अगर आप फ्रेश कॉर्नस लेना चाहते हैं वो ले लें, और उसके लिए 1.5 कप आपने फ्रेश कॉर्नस ले लेने हैं, और साथ में मुर्गी का गोश्त है 500 ग्राम, पानी 2 से 3 लीटर ले लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच, नमक 1 टीस्पून है, काली मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1.5 टीस्पून है, अंडे ले लेंगे 2 अदद, और पानी हस्बे ज़रूरत अगर इसमें ऐड करना पड़े। कॉर्नफ्लावर इसमें डाइल्यूट करने के लिए 1/2 कप, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, और सिरका 1 कप। ये इंग्रेडिएंट्स इसके सिंपल हैं। हम चिकन को पानी में डाल के उसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, स्टॉक निकल आएगा, एंड देन फिर उसको हम चिकन को श्रेड कर लेंगे, स्टॉक अपना सेपरेट कर लेंगे। जो हमारे पास कॉर्न्स हैं उसको हम हाफ़ को ब्लेंड कर लेंगे, और हाफ़ हम लोग गार्निशिंग के लिए सेपरेट रख लेंगे। उसमें आप चाहें तो श्रेडेड भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा चिकन मिन्स भी ऐड करूँगी इसमें, और साथ में जस्ट इसमें सिरका डालेंगे थोड़ा सा, और इसको हम लोग कॉर्नफ्लावर से जिस तरह जितनी भी आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी हम वो इसमें से ले लेंगे। देन फिर मैं इसमें सर्विंग के लिए क्रूटॉन्स बनाऊँगी, और बॉइल्ड एग्स भी हम इसमें सर्व करेंगे। वो आपके अपने ऊपर है कि जितना भी फ्यूजन और जैसे भी आप बेसिकली वही वाली बात आप आगे लेके बढ़ रही हैं जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि देखिए, रात को सर्दियों में स्पेशली हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, फिर तबीयत भी भोजन होनी शुरू हो जाती है और हाजमे के भी इश्यूज हो जाते हैं। सर्दियों में सूप एक बेहतरीन ऑप्शन है, और सूप एक मुकम्मल मील है। हम क्यों आपको इसके अंदर चिकन भी की मिन्स भी डाल रहे हैं, कॉर्न भी डाल रहे हैं, इसमें वेजिटेबल भी डाल रहे हैं, हम इसके अंदर यखनी भी होगी, एक कंप्लीट मील है। साथ में अगर आप बॉइल्ड एग भी खा लें, अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप अच्छा खासा पेट जो है वो भर जाएगा। आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ना डालें, अगर आप थिकनेस, जिस तरह लोग आते हैं गेस्ट आते हैं तो बंदा करता है, अगर आपने कॉर्नफ्लावर नहीं डालना तो कॉर्नफ्लावर इसमें से रिमूव कर दें, आपका एक बहुत अच्छा हेल्दी क्लियर सूप तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो थिक हो जाता है। आपने अगर थिकनेस नहीं माइंड करते कि ना हो तो आप उसको डालें, बच्चे भी शौक से पीते हैं, बड़े भी। अब इसी सूप के अंदर आप थोड़ी सी स्पाइसेस बढ़ा दें तो ये हॉट एंड सार बन जाता है। सो एक दफ़ा चिकन कॉर्न सूप अच्छा आप बनाना सीख लेना, यखनी से बना हुआ, ऑल ऑफ दैट, तो आपको जनरली एक हेल्दी मील जो है वो मिल जाती है। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ पे हम आपको ये वाले मशवरे देते हैं, वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड भी हम आपको बहुत एडवाइस देते हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया, अब हम सेहत पे बात करेंगे, और जब सेहत की बात करते हैं
तो हमारे जिस्म के सारे ही हिस्से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं कि अगर वो काम करना छोड़ दें तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल भी हो जाती है और बहुत से केसेस में डेथ भी हो जाती है। गुर्दे एक ऐसा हमारे जिस्म का ऑर्गन है जिसके फंक्शंस ऑफ कोर्स हमें डॉक्टर साहब ही एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है गुर्दों में पथरी या किडनी स्टोन्स। हर दूसरे घर में किसी ना किसी शख्स को गुर्दे में पथरी है या कोई किडनी स्टोन्स है। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हम ये इशू देखते हैं, मर्द हो औरत हो, हर किसी में ये प्रॉब्लम जो है वो रूनुमा हो रही है। पहले भी थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डॉक्टर साहब, एज अ किडनी एक्सपर्ट सबसे पहले तो बताएं कि किडनीज या गुर्दे जो हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है? गुर्दों का फंक्शन हमारे जिस्म के अंदर बड़ा अहम है और उनका फंक्शन है जिस्म से फासद मादों को निकालना, यूरिन बनाना और यूरिन के ज़रिए फासद मादों को निकालना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और आप इलेक्ट्रोलाइट सोचे कि आपका इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम है, ये सफाई करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो नमकियात हैं, उनको बैलेंस में रखना। सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, बेशुमार चीज़ें हैं, यूरिक एसिड है। इन चीज़ों को इन गुर्दों का काम है बैलेंस में रखना और पीएच वैल्यू को बरकरार रखना, रेड सेल बनाना। हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार जिगर खून बनाता है। अभी मेडिकल साइंस ये कहती है कि गुर्दे खून बनाते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में गुर्दों का काम है रेड सेल बनाना। गुर्दे रेड सेल बनाएंगे, ईंटें बनेंगी तो जाके इमारत बनेगी, फाउंडेशन बनाएगा तो इमारत बनेगी ना। हाँ। तो गुर्दे बड़ा अहम है, यानी हमारी जो मेन आर्गन है हमारी जिस्म के, हमारी बॉडी के, उसमें गुर्दे बड़े अहम हैं। इसीलिए जिन लोगों को अनीमिया भी होता है, जो एनीमिक लोग होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, उनके गुर्दों और जिगर के ऊपर बड़ी खास तवज्जो दी जाती है कि उनको भी बैलेंस में लेके आया जाए। ऐसे ही है, क्योंकि कभी कभी आपके किडनी के फंक्शन को ठीक ना होने की वजह से आप अनीमिक भी हो जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा, समझ नहीं आ रही होती कि इशू क्या है। 90% लोगों का जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, जब गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो रेड ब्लड बन नहीं रहा होता, ब्लड लगवाना पड़ता है या रिथ्रोपाइटिन इंजेक्शन होते हैं वो लगवाने पड़ते हैं। और अगर गुर्दे फेल होने की वजह से ना भी डेथ हो तो आपकी किसी और ऑर्गन के फंक्शन ख़राब होने की वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर ही जब आपका खून भी नहीं बन रहा, उसमें वाइट सेल भी नहीं बन रहे। अगर वाइट सेल भी नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़ीरो पे आई हुई है। ऐसे अक्सर ऐसा होता है कि पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक का बनता है, सबब बनता है। तो क्योंकि यूरिया क्रिएटिनिन भी निकाल रहा है गुर्दे और ये इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस में रख रहा है, जब पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है और फास्फोरस का लेवल बढ़ जाता है तो ये फिर कुछ अल्लाह ना करे मसला आने का ख़तरा होता है हार्ट की तरफ। तो इसलिए जहाँ पे यानी कि बेशुमार वजूहात हैं गुर्दों के जो ख़राब होने की, उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो खैर उसके अंदर स्टोन्स भी एक वजह है, यानी 10 वजह हैं जिस जहाँ पे अगर हम करेंगे कि यार क्या वजह बन रही हैं, तो उसमें एक वजह हमारी स्टोन्स भी है। शुगर का हाई रहना, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, यूरिन में प्रोटीन का आना, झाग का आना। ये एक ऐसी वजह, झाग का आना हम समझते नहीं है, ना टेस्ट कराते हैं कभी यूरिन का कि कितनी प्रोटीन आ रही है। मिसाल मेरे और आपके 150 आनी चाहिए 150 तक यूरिन के अंदर, वहाँ हमारी 1000 आ रही होती है, इसको हम 1+ बोलते हैं, 2+, 3+। और ये भी एक नेफ्रॉन्स को डैमेज करने की वजह बन रही है। लेकिन अगर हम यानी कि मेन चीज़ों पे आएँ तो मैं समझता हूँ कि चौथी वजह हमारी किडनी इंजरी की जब हम बात करते हैं कि गुर्दों को बहुत बुरी तरह यकदम से मुतासिर ज़्यादातर गुर्दों के स्टोन्स ही करते हैं, राइट सर? हाँ जी, वो जब यूरिन रुक जाता है मसाने में और स्टोन जब फंस जाते हैं मसाने के अंदर, या अगर स्टोन्स के अंदर की शार्प एजेस हों तो वो आपको बड़ी बुरी तरीके से आपको अंदर से काट भी सकते हैं, आपके वो मतलब जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो बहरहाल ये एक चौथी वजह हमारी जो है ये स्टोन्स का बनना है, इन 10 वजह में से। और इसमें स्टोन्स बनते क्यों हैं? देखें, जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं आपके अंदर? देखें, बात ये है कि पहली बात ये, और यहाँ क्यों इतने बनते हैं? अमेरिका कनाडा में तो नहीं इतना सुनते हम। हमारा जो बॉडी, हमारा जो पाकिस्तान का जो हदूद दरबा है ना, जहाँ पे हम रहते हैं ना, ये सॉल्टी एरिया है बेसिकली। यहाँ पे एक तो वजह ये भी बन रही है, दूसरी वजह जो इसकी बन रही है बेसिकली, अभी रिसर्च हुई है, एक नई रिसर्च हुई है कि उसके अंदर पता चला है कि दुनिया के अंदर जितनी भी आबादी है 12% लोग जो हैं वो गुर्दों के पथरी के मर्ज में मुब्तला हैं, उनको स्टोन्स हैं 12% लोग। बहुत बड़ी रेशो है, पूरी दुनिया की बात है। और अब इसके अंदर जो हमारे स्टोन्स बनते हैं वो मुख्तलिफ बनते हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फास्फेट है, यूरिक एसिड है, फिर
और बेशुमार स्टोन्स हैं जो अभी हम बात करेंगे, जो बनते हैं और निकलते हैं। कुछ स्टोन्स हैं जो नहीं निकलते, और सनस्टाइन स्टोन है और बेशुमार स्टोन है। लेकिन जो इसकी ज़्यादातर जो स्टोन बन रहे हैं 60%, 61% वो हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं। तो जिस मुल्क में वैसे ही इतनी ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, दूध लोग पीते नहीं है, तो वहाँ से फिर कैल्शियम की एक्सेस कैसे हो जाती है? देखिए, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर होती है। मसला आ रहा है जो हमारा ऑक्सलेट हम ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बन रहा है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, कैल्शियम और ऑक्सलेट, तब ये स्टोन बनते हैं। ठीक है। और ऑक्सलेट जो चीज़ें हम ले रहे हैं आज के दौर में, अच्छा, एक और बहुत बड़ी हम गलती करते हैं व्यूअर्स, जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए, वो ये है कि देखिए, जहाँ पे ज़रूर कहा जाता है कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, कैल्शियम का इस्तेमाल करें, विटामिन डी यूज़ करें ताकि कैल्शियम आपके सिस्टम में अब्जॉर्ब हो, विटामिन सी लें, लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो बैड है। विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो और मिनरल्स हैं, वो तो आपके सिस्टम में आपके यूरिन के थ्रू खारिज हो जाते हैं, वो डिपॉजिट नहीं होते। ऐसे ही कैल्शियम हो गया, ये डिपॉजिट होता है। बिल्कुल। अगर ज़्यादा होगा आपके ऐसी ऐसी जगहों पे डिपॉजिट होगा। मुझे याद है एक दफ़ा मैं बिला वजह डॉक्टर साहब कैल्शियम लेना शुरू हो गई। किसी ने कहा कि भाई विटामिन सी और कैल्शियम ज़रूर लिया करो, मैंने अभी लेनी, मैं वैसे ही मल्टीविटामिन ली थी वो। अच्छा, मेरे कान के पीछे डिपॉजिट्स बनने शुरू हो गए, इतना बड़ा एक रोड़ा बन गया पत्थर जैसा, मैं समझ ही ना आया कि क्या हो रहा है। डॉक्टर पे गई, कुछ ना समझ आया। अच्छा, डॉक्टर साहब ने फिर मुझे कहा कि आप मल्टीविटामिन या कुछ चीज़ लेती है। मैंने कहा जी ये वो मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये सारे आपको किसने प्रिस्क्राइब किए हैं? मैंने कहा जी मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था। उन्होंने कहा ज़्यादा पढ़े लिखे होने के भी ये मसाइल है ना। सही है। देखें जी, अगर बैलेंस होता है, डॉक्टर आपको बताएगा कि जी आप मल्टीविटामिन के साथ ये चीज़ें लें। अगर आपको कैल्शियम की कमी नहीं है तो कैल्शियम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी ना लोग असल की तरफ अब आ रहे हैं, ओरिजिनल की तरफ आ रहे हैं। दुनिया जा रही है हर्ब्स की तरफ, नेचर की तरफ जा रही है। अब विटामिन सी की लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, पर हम इसके हक में नहीं हैं, क्योंकि इसकी बजाय अगर आप, जैसे किन्नू का सीज़न आ रहा है, अभी जो चीज़ें आ रही हैं इस तरफ आना चाहिए, जिसके अंदर विटामिन सी है, नींबू है, हमारा फ्रूटर है, मौसमी है, किन्नू है और चकोतरा है। हम उस तरफ आ नहीं रहे होते। भैया आप धूप में बैठे हैं, आपको विटामिन डी मिले। कैल्शियम आपको नेचुरल अज्जा से बड़े अच्छे मिकदार में मिल जाता है। उसको मजीद और कंज्यूम करना, अनलेस डॉक्टर कह रहा है आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है और आपको प्रिस्क्राइब की जाए, लेकिन वो भी सारा सिस्टम चेक करने के बाद। ऐसे ही कभी कभी हम खा बिल्कुल सही रहे होते हैं, बट विटामिन डी कम होता है। विटामिन डी ज़्यादा ले लें तो उसके भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसे ही हो रहा है। अभी भारत जो चीज़ें बन रही हैं ना, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है, वो हमारा पानी का कम इस्तेमाल करना भी एक वजह बन रही है। उसके बाद पानी हम लेते नहीं हैं, और ये दोनों फिर चीज़ें मिनरल जो मिल जाती हैं। कल मैं अपनी एक फ्रेंड की अम्मी को मिलने के लिए गई, डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, तो वो कह रही थी कि मेरा वेट जो है वो स्टक हुआ है, मैं ये तंग। उनसे वैसे ही डिस्कस करी थी। मैंने कहा अच्छा क्या? अच्छा, मैंने कहा आपको स्वेलिंग हुई हुई है, मुझे लग रहा है आपको स्वेलिंग हुई हुई है, वाटर टेंशन हुआ है। आप पानी कितना पीती हैं? कहती हैं तुम कितना पीती हो? मैंने कहा जी 10 से 12 ग्लास तो पी लेती हूँ, कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा पी लूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। चाय के भी 2 कप पीती हूँ, तो कोशिश ये होती है कि चाय के कप के हिसाब से 2-2 ग्लास, तो यानी कि 4 ग्लास हो और उसके अलावा 12 ग्लास हो। तो कहती अच्छा तो मैं तो इतने नहीं पीती। मैंने कहा आप? कहती फिर बार बाथरूम जाना पड़ता है। मैंने कहा भाई बाथरूम तो जाना अच्छी बात है, आप बेसिकली अपने अंदर का कचरा रिमूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो कहती है मैं तो 2 या 3 ग्लास पीती हूँ। तो मैंने कहा इसीलिए आपको आपका वेट और सारे मसाइल पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको वाटर रिटेंशन हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, पेट उनका स्वेल हुआ। मैंने कहा पानी तो पिए। ऐसे ही। और उसमें हो क्या रहा होता है, प्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा खारिज होनी शुरू हो जाती है जिस्म के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, और वो एक अलहदा मसला है। यानी कि जो स्वेलिंग का होना आँखों पे या पाँव पर, एक जो इसकी वजह बन रही होती है, जो वो पता चल जाता है उसी से फ़ौरन हमें कि यार इस पेशेंट के प्रोटीन ज़्यादा खारिज हो रही है। हम जैसे चेक करवाते हैं तो पता चलता है 1+ या 2+ यूरिन में प्रोटीन आ रही है, एल्ब्यूमिन खारिज हो रही है। अब बहरहाल हमें ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें देखना है कि हम अपनी खुराक का ख्याल करना है, पानी का ख्याल करना है। अच्छा, इसमें मैंने जो देखा है, वो लोग, मैंने जो रिसर्च हुई है कि वो लोग जिनका नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हमारे फैट्स आ गई हैं, जो हमारे चंक्स फूड आ गए हैं, वो जाके जम जाते हैं। जितने भी हम चंक्स फूड ले रहे हैं, हमारे जो हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आजकल खाने में ना, तो ये भी एक बड़ी वजह बन रही है। और फिर हम अल्कलाइन वाली चीज़ें नहीं ले रहे होते, कोई कहवे को लाइफ में नहीं ला रहे। हम इतना कुछ खा पी रहे हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, इतना कुछ हमने खाना है सब लोगों ने, और उसके बाद उसको बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। सुबह के टाइम पार्क वीरान हो जाए दिसंबर जनवरी में,
ये 2-3 माह पार्क चल रहे हैं, आजकल लोग आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये सेहत के महीने थे, अक्टूबर और नवंबर। मेडिकल साइंस कहती है कि 2 महीने सेहत के महीने गिने जाते हैं। इसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो लोग निकलते भी है, बाहर का मौसम है, लोग वॉक करने जाते हैं। अब जब ये ठंड पड़नी है, धुंध पड़नी है, कोड़ा पड़ना है, ये लोगों के जो नहीं निकलते, हम कंबलों से रज़ाइयों से निकलने को दिल नहीं करता। और बहरहाल ये महीने गुजरे हैं, अब अगले जो माह आएंगे वो मार्च और अप्रैल महीने आएंगे, 2 माह। देखिए, आप अपनी बॉडी को नहीं यूज़ करेंगे तो वो पानी, आपको प्यास नहीं लगेगी। जब आपको प्यास नहीं लगती तो इंसान कहता है मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, खाने पे हम ज़रूर ये कहते हैं कि जब भूख लगे तब खाएं और थोड़ी सी भूख रख के खाएं। पानी के बारे में ऑपोजिट है, प्यास लगे या ना लगे आपने पानी पीना। और मैं जब पानी की बात कर रही तो मैं चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस नॉनसेंस की बिल्कुल बात नहीं कर रही, ये आप परे कर दें। और ग्रीन टी को के बारे में भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स, आजकल बहुत से कहवे आ गए हैं कि ये 4 चीज़ें कंबाइन करें तो आप कावा बना लें। देखें, जो चीज़ पानी से साफ़ होगी ना, वो किसी भी कहवे और उन चीज़ों से साफ़ नहीं होगी। आप ये सोचें कि आप अपने अंदर से सफाई कर रहे हैं, तो सफाई तो आप साफ़ पानी से करें ना। उसके अलावा कहवे ज़रूर लें, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आप कावा अगर ले रहे हैं तो आप उसको अपने पानी के गिलास के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। पानी के 8 गिलास आपने पीने ही पीने हैं, और वज़न के हिसाब से अगर आपका वेट और साइज़ ज़्यादा है तो फिर आपको 10 या 12 गिलास की ज़रूरत है। और आप अगर पानी पीना शुरू कर देंगे तो जिन लोगों का वजन फंसा हुआ है वो दुआएं देंगे, हमें कहेंगे यार हमारा तो वेट भी कम हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा पानी की वाटर रिटेंशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हमें एक तो दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टोन्स किस, ये जो सामने अभी डॉक्टर साहब के एक प्लेट पड़ी हुई है, इस प्लेटर के अंदर स्टोन्स हैं, ये वो गुर्दों के अंदर पथरी है जो बन जाती है, और किस किस साइज़ के और किस किस किस्म के हैं वो हम आपके साथ हम लेके आए हैं, हम इन पे डिस्कशन भी करेंगे। और ऑफ कोर्स फिर ये भी जानेंगे कि अगर पथरी पड़ भी जाए तो फिर उसका इलाज क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं निकल जाएगा, खुद ही निकल जाएगा, और फिर वो सिचुएशन बड़ी सीरियस हो जाती है। कभी कभी गुर्दा इतना डैमेज हो जाता है कि फिर उसको रिमूव करना पड़ जाता है। सो इसका इलाज क्या है, देसी टोटके कैसे पे वर्क करते हैं, और किस किस्म के स्टोन्स हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर वकार अहमद नियाज हमारे साथ हैं। आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, अपनी एक बहुत ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं, एक इदारा भी रन कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बट खैर हमारा फोकस इस वक्त इदारा नहीं है, बट उस इदारे में भी यही काम हो रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप नेक्स्ट मंथ, हम ज़्यादा उस पर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका जाके अपनी रिसर्च शेयर करेंगे इन सब चीज़ों से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये बहुत बड़ा एक ऑनर है। हार्वर्ड के लोगों को लोग बुलाते हैं बात करने के लिए, इनको हार्वर्ड बुलाया जा रहा है कि आएँ और अपनी जो रिसर्च है वो शेयर करें। क्योंकि व्यूअर्स, बात ये है कि जब तक आप अपनी नॉलेज को दूसरों तक मुंतकिल नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ अपनी ज़ात और अपने इर्द गिर्द के 8, 10, 100, 150 बंदे को फ़ायदा देंगे। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो डॉक्टर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा ऑनर है, वेल डन। बस जैसे कि मैं आपको ब्रेक में भी कह रही, बस पाकिस्तान का आपने नाम रोशन करके आना है कि हमारे मुल्क की वाह हो जाए। 50 लोग भी जा रहे हैं जो अपनी रिसर्च पे वो रख रहे हैं वहाँ पे 6 हफ्तों के लिए। क्या आया, ये बात सच्ची है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग हैं, गलत बयानी कर जाते हैं, हकीकत भी है। पर वो 6 हफ्तों के लिए मरीजों को रखेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे। यूरिया क्रिएटिन को हमने रोक लिया बेसिकली 5 से 20 सालों के लिए। अच्छा, कोई अल्कलाइन ढूंढी है, हम बॉडी के अंदर अल्कलाइन बाई मौत देते हैं ग़िज़ाओं के ज़रिए, और कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो नुशादर है, मीठा। पर डॉक्टर साहब देखिए ना, हमेशा मैं एक ही बात करती हूँ कि ग़िज़ा में शिफा है। ऐसे ही आपकी खुराक में अल्लाह ताला ने जो आपको नेचुरल चीज़ें दी है ना, शहद की बात कर लें, अंजीर की बात कर लें, आप कलौंजी की बात कर लें, आप अजवैन की बात कर लें, आप फूल पौधों की बात करें। अब फूल पौधों से मुराद ये कि जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप उनको खा ना सकें, चाहे वो आपको साया भी ना दें, वो आपको ऑक्सीजन फिर भी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को पॉइंटलेस नहीं बनाया। पहले रब ताला की बनाई हुई चीज़ों की तरफ तो रुझान करें ना। बट अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है और वो डायग्नोज हो चुकी है तो उसका एलोपैथिक इलाज प्लीज़ व्यूअर ज़रूर कराएं। उसके साथ साथ कंबाइंड आप अपनी ट्रीटमेंट को लेके जाएं, जिस तरह डॉक्टर साहब आप भी करते हैं। yes, आप एलोपैथिक मेडिसिन वहाँ पे ज़रूर इनकॉर्पोरेट करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, और साथ साथ नेचुरल तरीके। वो कंट्रोल में आ गई, आपने एलोपैथिक छोड़ दिया, फिर आप नेचुरल पे चलते रहे। तो व्यूअर्स, अगर हम सारे इस तरह मिल के काम करेंगे ना, जैसे अभी ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हम लोग
सर्दियों के सीज़न में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल तरीके से? पहले ज़मानों में पिनियाँ बनती थी, पंजीरियाँ बनती थी, और ये सारी चीज़ें हम लोग कहवे थे, स्पेशल मिक्सेस होते थे, किस्म की चीज़ें बहुत सी चीज़ें बनती थी। अब दूर दूर तक नज़र नहीं आती, केमिकल चीज़ें, और जैसे कि आप कह रहे थे कि फास्ट फूड टाइप चीज़ें हर जगह पड़ी होती हैं। सो वो भी खाएं, इंजॉय करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिकदार और कौन सी चीज़ को ज़्यादा लेके चलना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चिकन कॉर्न सूप किचन में बना रही है बच्ची हमारी। अब शेफ़ आमना, चिकन कॉर्न सूप क्यों हम बनवा रहे हैं? हम कोई औखी सी डिफरेंट सी चीज़ बनवाएं कि चिकन कॉर्न सूप हर बंदा बाहर से जाके मार्केट से ले रहा होता है। अक्सर आपने देखा सर्दियों में खोखों से जाके लोग वो पकड़े होते हैं कप्स। अब वो किस पानी से बना है, उसके अंदर क्या है, ये चीज़ें भी हमारे गुर्दों को डैमेज करती हैं, क्योंकि गुर्दे साफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो प्लीज़ व्यूअर्स, ये एक पैगाम और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं आगे कि अगर गुर्दे में पथरी हो जाए, हमने वजूहात पे बात की, मुझे ये बताएं अगर हो जाए पथरी तो उसकी अलामात क्या हैं, कब डॉक्टर से रुजू करें? देखिए नहीं, जब स्टोन मुख्तलिफ के पैदा होते हैं तो चेक जरूर करवाना चाहिए। जब भी पेन हो गुर्दों में तो एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे हमें पता चल जाता है कि दोनों गुर्दों का साइज़ कितना है, स्वेल तो नहीं हो रहे, शिनिंग तो नहीं हो रहे, हाइड्रोनेफ्राइसिस केस तो नहीं हो रहे, और अगर उनके अंदर स्टोन्स हैं तो किस साइज़ के हैं। अगर तो 10 mm से नीचे स्टोन है। डॉक्टर साहब आप लेके आए हैं स्टोन्स, में चाहती हूँ जरा साथ साथ दिखा भी दें कि भाई अगर इतने साइज का स्टोन है तो फिर तो समझ आती है, क्योंकि 10 mm का तो इसमें है ही नहीं। सारे ये स्टोन जितने भी हैं बड़े स्टोन हैं ये, लेकिन ये हैरान होंगे कि ये स्टोन निकले हुए हैं गुर्दों से, इंसानी जिस्म से। और बाय द वे ज्यादातर ये खवातीन से रिमूव करदा स्टोन्स है। ये मसाने यानी कि जो बड़े स्टोन होते हैं जो मसाने में इकट्ठे, गुर्दा तो इतना होता ही नहीं है। गुर्दा बेसिकली गुर्दे का साइज ये है, एक इंसानी गुर्दे का साइज है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे केसेस भी होते हैं कि स्टोन डेवलप हुआ और वो इतना बड़ा हो गया गुर्दे के अंदर ही कि गुर्दा बर्बाद हो गया और गुर्दा स्टोन। क्योंकि मैंने ऐसा यूटी में एक दफा मुझे इसी तरह एक दिखाया था चीज कि वो गुर्दा है और इतना बड़ा उसके अंदर स्टोन लॉज हुआ है ऐसे ही, और उसको रिमूव करना पड़ा पूरे गुर्दे को। अब डॉक्टर ने यही बताया, क्योंकि मैं किसी कुछ काम के लिए वहाँ पे गई थी तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उधर डॉक्टर सजाद होते हैं जो बच्चों के हेड हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब देखे ना जुगन कोताही का लेवल, कि बच्चा कह रहा है तकलीफ हो रही है, इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा, ये वो, इग्नोर 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 इग्नोर, वो इतना बड़ा स्टोन बन गया कि वो गुर्दे के साथ एक अटैच स्टोन था, गुर्दा जीरो हो गया, बस वो एक पत्थर था जो वहाँ पे फंसा हुआ था, उसको हटाना पड़ा। अब ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये स्टोन ऐसे तो नहीं कितने बड़े बन गए ना, इनको टाइम लगा है बनने में और इनकी तकलीफ भी हुई है, इनकी तकलीफ इतनी हुई है कि इनको इमरजेंसी में जाना पड़ा इन लोगों को। बाय द वे गुर्दा फेल होने की इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अगर इतना सा भी स्टोन आपके गुर्दों के अंदर हो तो वो करता है, राइट? चीखें निकाल देता है बंदे की, तो काफ़ी इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है। बाद का स्टोन 7 mm का भी निकल आता है मसाने में, 6 mm का, लेकिन वो इतना ख़तरनाक स्टोन होता है कि वो मसाने को ख़राब कर देता है। उसमें यूरिन ब्लैडर जो है उसके अंदर इतनी इन्फेक्शन हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। जो बात कर रहे हैं ना वो इस तरह के स्पेशली के शार्प एजेस होते हैं, अक्यूट केसेस में ही ये स्टोन आते हैं। ब्लड प्रेशर का ही होना, डिलीवरी के अंदर अक्यूट केसेस होते हैं कि एकदम प्रॉब्लम आया और एकदम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा और फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ गया। जैसे स्टोन है एकदम फंस गया नाली के अंदर, उसको निकाला गया तो यूरिया क्रिएटिनिन जो बढ़ गया था एकदम वो नीचे आ गया, और ये एक अक्यूट केसेस हैं। लेकिन इसमें दर्द होती है गुर्दों में, जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो कभी मरीज़ को दर्द नहीं होती, उसको पता भी नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं इतनी तो दर्द नहीं हुई, वो इसलिए आपको नहीं हुई क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे थे। बहुत से लोग क्या करते हैं, दर्द शुरू हुई, अब देखें आपकी कमर में दर्द हो रही है, मेरी भी बैक में पेन होती है क्योंकि मेरी सैक्रोलिकल जॉइंट्स में इशू है। अब बैक में आपकी पेन हो रही है, 1 दिन हो रही है, 2 दिन हो रही है, 3 दिन हो रही है, भाई आप जाके चेक तो कराएं, क्योंकि बैक में ऐसी पेन होती है कि लगता है कि जैसे किसी ने 2 सीखें लेके ना आपकी गुर्दों के अंदर बाकायदा उनको डाल के उसको घुमा रहे हैं। क्योंकि यही फीलिंग होती है जब आपको यूटीआई भी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब आपकी गुर्दों में चली जाती है। जब तक तो यूटीआई होती है तब तक आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जब वो गुर्दे में चली जाती है तो फिर चीखों वाली दर्द होती है। लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर देते हैं खुद ही डॉक्टर पे जाए बगैर, और साथ में कोई बड़ा हाई लेवल का पेन किलर दिन में 3 दफा लेना शुरू कर देते हैं। अब मसला वहीं का वहीं है, लेकिन आपने पेन किलर ले लिया तो आपकी दर्द खत्म हो गई लेकिन मसला बढ़ता गया। तो खुद दवाइयां मत लिया करें जस्ट बिकॉज अम्मी या फुफ्फो या कोई जानने वाला जो है वो कोई पेन किलर ले रहा है, वो पेन किलर उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, आपने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन इवन पैरासिटामोल नहीं लेनी। ऐसे ही अब बताइए। देखिए जी, मैंने जो अभी देख रहा हूँ आजकल फेसबुक में हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है,
और अपने अपने टोटके बताया जा रहे हैं, अपने अपने नुस्खे बताए जा रहे हैं। हमारी एक पंजाबी की मिसाल है जो गलत हो रहा है कि किसी को माँ बादी दे किसी को माँ न रोए। किसी को कुछ चीज़ फ़ायदा करती है, किसी को नहीं करती। जैसे पिस्ता है ये बड़ा आजकल आ रहा है जी, पिस्ता खाने से डायलिसिस रुक जाते हैं, यूरिया क्रिएटिन रुक जाता है, ज़्यादती हो रही है। हाँ, क्रिएटिन 2-2.5 पे है तो पिस्ता फ़ायदा कर जाता है, लेकिन क्रिएटिन का लेवल 6 पे पहुँच गया है, 7 पे चला गया है और यूरिया 150-200 पे चला गया है, डायलिसिस की तरफ बंदा जा रहा है। अब जैसे इसको पिस्ता खिलाएंगे तो यूरिया क्रिएटिन जंप कर जाएगा। अब जहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुदारा वो लोग जो खुद ही देखते हैं चंद लोगों को फ़ायदा हुआ तो वो उसको फेसबुक पे डाल दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रिसर्च क्या कहती है, आप 100 बंदों पे काम करें, 100 बंदों को मेडिसिन दें, उनका नोट करें रजिस्टर के ऊपर और देखें कि यार 100 बंदों में से 80 बंदों को अगर फ़ायदा हुआ है, ओके, ये फार्मूला ओके है। और अगर 20 को फ़ायदा हुआ, 80 को नहीं हुआ तो उसको ना आगे लाया जाए। तो बहरहाल ये है कि जो स्टोन्स बन रहे हैं इनका इलाज ये है कि अगर तो स्टोन ज़्यादा साइज में, जैसे इनका इलाज ऑपरेट है, ये ऑपरेट करके निकालेंगे। लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए व्यूअर्स, क्योंकि जो दूसरे छोटे वाले होते हैं उनको सर्जरी से रिमूव नहीं करना पड़ता ना, तो इसलिए वो हम लेके भी नहीं आए। जो छोटे होते हैं उनको तो आप वो जैप करके लेजर से जो डॉक्टर्स करते हैं वो करके और वो यूरिन में ही खारिज हो जाता है। ऐसे ही पेनफुल होता है लेकिन निकल जाता है ऐसे। अच्छा, नंबर तो जब बात स्टोन ऐसे होते हैं जो हम वैसे भी निकाल देते हैं, हम यूरिन के ज़रिए, और यूरिन के ज़रिए हम निकाल देते हैं। कहवे भी हैं कुछ ऐसे, हम कहते हैं सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाला कहवा, ये अथेंटिक एक चीज़ है जो हमने काफ़ी रिसर्च, 20 सालों की रिसर्च है। ये कहवे हम पिलाते हैं, एक दिन में 6 कप पूरा थर्मोस हम कहते हैं पिएँ, 6 दिन पिएँ। पानी अलग है। हाँ। अच्छा, और उसके अलावा कुछ 2 मेडिसिन है जो मैं समझ बड़ा अच्छा काम करती हैं, जिससे फ़ायदा हो जाता है लोगों को। वो होम्योपैथी की मेडिसिन है, तो वो हम कहते हैं ये 2 मेडिसिन ले लें, पानी में डाल लें 25-25 कतरे और इसको 50 कतरे, ये भी दिन में इसको 50 दफ़ा पिएँ और 6 दिन पिएँ। अब बिलीव करें 6 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में छोटे स्टोन निकल आते हैं। और ये लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि स्टोन कौन से हैं। लेकिन अगेन व्यूअर्स, डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें, किडनी स्पेशलिस्ट से ज़रूर रुजू करें, बिकॉज ये डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं ना कि हम इसके थ्रू पहले ट्राई करते हैं, अगर तो निकल जाए ग्रेट, फिर हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। लेकिन खुद ही टोट के ट्राई करना, आपको नहीं पता आपका स्टोन किस साइज़ का है, क्या सिचुएशन है, और जस्ट बिकॉज डॉक्टर कह रहा है स्मॉल स्टोन है, उसको शायद 10 mm का स्टोन छोटा लग रहा हो ना, ऐसे ही, लेकिन वो आपकी बॉडी, आपकी सिचुएशन के हिसाब से शायद आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। निकल ही नहीं सकता 10 mm का ना, वो निकलता ही नहीं है। अगर हम उसको वैसे कोशिश करें कि कैवा से निकाल लें या कुछ मेडिसिन, तो साइज़ बड़ा है, पहले जब तक उसको आप तोड़ेंगे, बेसिकली स्टोन को तोड़ना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, रेत की तरह निकालना पड़ता है। डॉक्टर साहब, बेसिकली पहला ऑप्शन है मेडिसिन, बिल्कुल, मतलब मेडिसिन या कहवे या व्हाटएवर, ठीक है, नेचुरल तरीके से। सेकंड ऑप्शन है कि मेडिसिन के साथ आप लेजर करें, और तीसरा ऑप्शन है कि आपको ऑपरेशन करके ही निकालने पड़ेंगे। बेहतरीन ऑप्शन तो वही है कि पहले पे कर लें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एंड में आप पैगाम क्या देंगे हमारे व्यूअर्स को? पैगाम ये कि ये जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हमें सेहतमंद ज़िंदगी दी है, बेसिकली हर इंसान को सेहत वाली ज़िंदगी दी है, तो ये सेहत वाली ज़िंदगी ही वापस जानी चाहिए। हम जो बीमार होकर वापस जा रहे हैं दुनिया से और जो बीमारियों में आ रहे हैं, इसकी वजह हम खुद हैं। हमारा लिविंग स्टाइल है, हमारा ज़िंदगी का जो चला रहे हैं उसको बेहतर बनाया जाए। मुतवाज़न ग़िज़ा पे आना चाहिए, सादा ग़िज़ा पे आना चाहिए, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, नमक को कम इस्तेमाल करना चाहिए, चीनी को कम इस्तेमाल करना चाहिए, एसिड वाली खुराकों को कम करना चाहिए, अल्कलाइन वाली चीज़ों को लाना चाहिए। अल्कलाइन वाली वही खुराकें जो हमारे प्यारे नबी पाक को पसंद है, जो अभी आप जिक्र कर रही थी, कलवंजी, अजवाइन, सिरका, शहद, कद्दू शरीफ, वाइट सिरका नहीं, वो चीज़ें जो हमारे नबी पाक ने पसंद फरमाई थी, वो बुक होती है। अगर अपने खुद बच्चों को बोल के दें, हम आप तो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को वो बुक होती है जहाँ पे नबी पाक ने वो चीज़ें पसंद फरमाई हैं, उनको उस तरफ आना चाहिए। और जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है उसको अच्छी खुशी से ज़िंदगी गुजारनी, जिस हाल में भी अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करना। और वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। जब मसला ही नहीं पड़ेगा तो फिर उसके इलाज की हमें यहाँ पे गुफ्तगू ही नहीं करनी पड़ेगी। मेरी ये ख्वाहिश है व्यूअर्स, ऑनेस्टली अगर आप मेरे से दिल से पूछें, अक्सर लोग कहते हैं आप डॉक्टर्स के सेगमेंट बहुत करती हैं, मेरी ये दिल से ख्वाहिश है कि अगर 90% या 95% चीज़ें हम लोग प्रिवेंट कर जाते हैं ना, सिर्फ 5% जो सीरियस जैसे कैंसर हो गया या किडनी फेलियर के इस तरह की मामला, जो भी बीमारियाँ आती हैं ऐसी, तो सिर्फ उनके इलाज की बात करें तो कितना बेहतर होगा। लेकिन अभी हम छोटी से लेके बड़ी बीमारी हर चीज़ में मुब्तला हुए हैं एज अ नेशन। सो इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, डॉक्टर साहब की बात और उसके साथ पानी का सही इस्तेमाल, नींद को पूरा करना और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें अच्छी खुराक के साथ इनकॉर्पोरेट कर दें, इंशाल्लाह लंबी सेहत वाली खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। क्या बात, थैंक यू डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी सहेली के पास जो अक्सर मेरे साथ ये गुफ्तगू कर रही होती है कि यार जुगन इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या करें, क्योंकि हम जब बजटिंग कर रहे होते हैं किचन की, बाकी चीज़ों की। अच्छा व्यूअर्स, महंगाई के दौर में अक्सर हम ख़वातीन के साथ, बल्कि ख़वातीन मर्द हज़रात जो भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, धोखा हो जाता है। ख़वातीन फिर भी ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं, सेंसिबल होती है कि यार हमें पता है कि हमें ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, हम ये यूज़ करेंगे तो हमें नुकसान कम होगा, राइट। बट मर्द हज़रात जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, अनलेस उनको लिख के दो कि जी बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए और हमें लेमन मैक्स डिश वॉश बार चाहिए, तब तक वो सही चीज़ उठा के नहीं लाते। तो मैं आज लेडीज़ को स्पेशली, और जो भी हमें इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब बर्तन धोने वाले आम साबुन बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि शायद वो साइज़ में बड़ा है तो शायद उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, या सस्ता है, देखें दूसरे ज़्यादा चार्ज करें। व्यूअर्स देखें, क्वालिटी की चीज़ जो होती है ना, उसकी एक कॉस्ट ज़रूर होती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। यानी कि अगर 10 रुपए की आपने चीज़ ली और वो आपको 20 रुपए वाला बेनिफिट दे रहा है, तो क्या वो बेहतर नहीं है? ना कि आप 10 रुपए की चीज़ लें और वो आपको 2 रुपए का भी फ़ायदा ना दे। सो आज मैं आपको ऑन एयर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहूँगी और मैं बाकायदा 1 घंटे तक उस एक्सपेरिमेंट को होने दूंगी, 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं आपको दिखाऊंगी करके। एक्चुअली आज मैं करूँगी ये कि जैसे कि आप जानते हैं, लेमन मैक्स एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेमन मैक्स डिश वॉश बार, जिसमें रिच रियल लेमन जूस का इस्तेमाल है, जो अगर आप हाथ धोने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो ग्रीस कटिंग की क्वालिटी, एंड देन ऑल्सो रिमेंबर कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमारे हाथों को डैमेज नहीं करता। ख़वातीन को ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे हाथ ना डैमेज होए। सो इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। दूसरे यूज़ करें आम साबुन तो हाथ डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से स्किन उतरनी शुरू हो जाती है, अजीब सा कुछ हाल हो जाता है। सो कम घुलता है और ज़्यादा चलता है लेमन मैक्स डिश वॉश बार। सो एक्सपेरिमेंट हम क्या करने जा रहे हैं, आइए। ये हमारी लेमन मैक्स की बार है, इसको मैं, ये वाटर है, इसके अंदर मैं आपके सामने भी डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने पानी में डाल दिया इसको, और ये रेगुलर जो आपको आम डिश वॉश बार जो है वो नज़र आती है। अब ये देखें, ये मैंने मैक्स बार में को डाल दिया इसके अंदर आपके सामने, ठीक है, और ये मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, और ये मुझे अभी से, आई डोंट नो अगर आपको नज़र आ रहा है, बट ऑलरेडी ना ये ऐसे ऐसे करके घुलना शुरू हो गया। ये देखो, नज़र आ रहा है, ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स, आई विश कि आप ये देख सकें। अभी भी आप अगर डिफरेंस देखें, दोनों को साथ रख के देखें, ये देखें, ये अब क्लाउडी होना शुरू हो गया, लेमन मैक्स बार वहीं का वहीं कायम खड़ा है। यही तो बात है, कम घुलता है, ज्यादा चलता है, इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ बेटे छोड़ के जा रही हूँ, आप अपना काम करते रहें। उसके बाद जब, एंड डोंट फॉरगेट, सर्दियों में वैसे ही एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वेदर वो बाकायदा चिपक जाती है चीज़। अंडा बच्चों को आप नाश्ते में बना के दे, स्पेशली फ्राई अंडा दे, तो वो अंडे की जो योक है वो बिल्कुल चिपक जाती है बर्तन के साथ, और अगर आप उसको किसी अच्छे डिश वॉशिंग सोप से ना डिश वॉशिंग बार यूज़ करें तो वो फिर ख़राब हो जाता है, और वो वही वाली बात है कि उसमें से स्मेल ही नहीं जाती। सो बेस्ट ऑप्शन, कम घुलता है, ज़्यादा चलता है, और पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार लेमन मैक्स डिश वॉश बार। आज हम आपको इसकी एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। आप ऑलरेडी देख लें, ये इसका कलर देखें, ये देखें, आय हाय हाय, प्लीज़ लुक एट इट, प्लीज़ लुक एट इट। इसको ये देखिए, मैंने ज़रा सा इसको हिलाया, आप इसी तरह लेमन मैक्स को हिलाएंगे, वो वहीं का वहीं कायम है। मैं इसीलिए जब मुझे कहा जाता है ना कि हमने फलां चीज़ के ऊपर बात करनी है, तो मैं पहले कहती हूँ कि जी मैंने पहले खुद चेक करना है, और हम ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग एट होम पे हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते, दैट इज़ रियल, राइट। सो कम घुलता है, ज़्यादा चलता है, पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट तो हम आपको साथ साथ दिखाते ही रहेंगे व्यूअर्स, बट हमें ज्वाइन किया है 3 बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने, जो हमारी मॉर्निंग एट होम की फैमिली का हिस्सा है आज, क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है और अच्छी खुराक लेने की बात हो रही है। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि जी पौधे लगाएं ताकि आपको मतलब ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से फराहम हो, आपकी हवा की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके साथ साथ हमने आपको गुर्दों को और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ एडवाइस दी, एक एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड समवॉट फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब सर्दियों में हम अपनी सेहत को ऑप्टिमल कैसे रख सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमें
आपकी मेरी हम सब की फेवरेट नैयर ज़िक्रिया साहिबा ने ज्वाइन किया है। नैयर आपा हमारी बहुत ही प्यारी बहन है, हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सैलून ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मेरी जान, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने, डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैसल ने। डॉक्टर फैसल इज़ अ नेचुरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि नेचुरल चीज़ों के थ्रू गाइड करते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। अपनी भी उन्होंने ब्रांड स्टार्ट की है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा नहीं आप आपने नोट किया कि डॉक्टर फैसल से बात करें या ना करें, उनकी मुस्कुराहट से हम सबका मूड अच्छा हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह। कहते हैं ना, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर सच लवली ह्यूमन बीइंग्स। उसी तरह एक और हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जो हमेशा हमें गाइड करते हैं और मुश्किल जड़ी बूटियों के नाम लेते हैं, लेकिन सस्ता और मयारी हल हमें बताते हैं कभी कभी बड़ी मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हकीम तो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ साथ तिब्बी आर्टिकल्स भी बहुत से इनके पब्लिश हुए हैं और बहुत पॉपुलर और वायरल भी हुए हैं। हमारे साथ हकीम नियाज अहमद दानियाल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। दयाल, सॉरी दयाल, एम आपका मैंने अपने कज़न वाला नाम कर दिया ना, दानियाल। तो हकीम साहब वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, शुरू करते हैं सबसे पहले गुफ्तगू से बात। सर्दियों में एहतियात या किन चीज़ों को हमें करना चाहिए, इस पे हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। सबसे पहले आप लेडीज़ फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू मेरी जान। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही आपको पता है जो इशू स्टार्ट होते हैं ड्राइनेस को लेकर, चाहे वो फुल बॉडी पे हो, फेस पे हो, हेयर पे हो, क्योंकि मजबूरी होती है, गर्म पानी से फेस भी वॉश कर रहे होते हैं, नहा भी रहे होते हैं, तो डेफिनेटली एक वेदर जो है वो उस तरह से है कि ड्राई है, और दूसरे नंबर पे आप वो वाली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे जो है वो ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ये वाले अगर इश्यूज़ आप आ रहे हैं, उसको आपने जो है वो क्योर करने के लिए आपके काउंटर पे जो प्रोडक्ट होती हैं वो एक टेम्परेरी रिजल्ट तो आपको दे देती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं होती। बिल्कुल। तो इन प्रॉब्लम का सल्यूशन जो मेरा अपना एक फेथ है, एक बिलीव है, नेचुरल चीज़ों में है, नेचुरल रेमेडीज़ में है, और वो नेचुरल चीज़ें, वो नेचुरल जो रेमेडीज़ है हमारे किचन के अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो उसमें ये है कि एक तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से सर को ना धोएं, फेस को वॉश ना करें, थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ऑयलिंग की आदत नहीं है। अगर आप गर्म, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि गर्म पानी लोग बार बार अपने ऊपर इसलिए डालते हैं, मैं भी यही करती थी कि गर्म पानी ना बार बार, क्योंकि उससे आपकी बॉडी वार्म रहती है। बच्चों के साथ भी हम यही कर रहे थे अपना। अच्छा, फिर हम कहते हैं बच्चों के सर पे ड्राइनेस क्यों हो रही है, फ्लीकीनेस क्यों हो रही है, स्किन क्यों खराब हो रही है, जख्म क्यों बन रहे हैं। फिर आपने मुझे आपा ये बात समझाई थी कुछ साल पहले कि चुगन अगर सर्दी लग रही है तो सर्दी को मैनेज करने के लिए थोड़ी देर के लिए हीटर वॉशरूम में लगा लो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का कोई एक्सपोजर नहीं है। बाथरूम को गर्म कर लो, ना कि पानी को इतना गर्म करो कि मतलब भाई अगर वो इतना गर्म पानी आपकी बॉडी पे लग रहा है, सर भी जल रहा है, आपकी स्किन भी खराब हो रही है। बिल्कुल 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 सही। हाँ जी। अच्छा, हमने अभी ब्रेक से पहले एक बात की कि भाई खुराक में ही शिफा है। तो भाई जिस खुराक में डॉक्टर साहब शिफा है खाने के लिए, तो लगाने में भी शिफा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो खाएं वो लगाएं, लेकिन सिवाय मिर्चों वगैरह की इस तरह की चीज़ों करेले अपने मुंह पे ना मलें। हाँ, करेला पाँव पे लगाया जा सकता है शुगर के लिए। या अल्लाह, हर चीज कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है। एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सर्दियों में एक चीज़ की और ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोविड के बाद इस चीज़ को आदत बनानी चाहिए कि जब भी सर्दी आए, अब स्मॉग उसके साथ है, फॉग उसके साथ है, तो हमें साइनस के प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मास्क को जो इंसान अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लें जब भी आपने बाहर जाना है। शाम के बाद मगरिब से पहले पहले अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करें, क्योंकि वो स्मोक का टाइम है। वो जब आपके घर में भी आ जाएगी तो फिर यकीनी तौर पे घर की फ़ज़ा भी आलूदा हो जाएगी। और बात यह कि अगर आपने एयर प्योरीफायर्स फॉर एग्जांपल लगाए हुए हैं, या इवन वो प्लांट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्नेक प्लांट हो गया, आपका स्पाइडर प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, अगर ये प्लांट्स आपने लगाए भी हुए हैं घर के अंदर, आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, आपको 10 नाम आ जाएंगे पौधों के जो आप घर के अंदर लगा सकते हैं। तब भी उसका फ़ायदा नहीं है अगर आपकी खिड़कियां दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। तो यस, 1 घंटे के लिए खिड़की दरवाजे इसलिए खोलने ज़रूरी होते हैं कि थोड़ी सी वो जो एक वो जो भूसी हुई जो एक एयर होती है वो निकल जाए, व्हाटएवर ऑल ऑफ दैट, और कोई ना कोई तो सर्कुलेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इन दिनों में थोड़ा सा मेरे ख्याल से दोपहर को खोलें और शाम के टाइम पे बंद कर दें। दोपहर को खोले, शाम को बंद करें, सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा स्मॉग का इशू। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए बच्चों को ख़ास तौर से चेस्ट पे और जो सर जो उनसे है उसको ढक के रखना चाहिए। जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो सुबह सुबह ज़ाहिर उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो उनकी चेस्ट को ज़रूर ढकना चाहिए। कोई अंदर कपड़े गर्म पहनाने चाहिए या स्कार्फ पहनाना चाहिए, और सर को जो है वो ज़रूर ढकना चाहिए। और पैर भी।
पैर पे तो यकीनन सॉक्स और शूज़ अमूमन पहन लेते हैं, लेकिन सर नंगा छोड़ देते नंगा हैं छोड़ बच्चे। देते हैं और चेस्ट का ख्याल नहीं रखते, बस चेस्ट टी का शर्ट ख्याल फुल बाजू वाली एक टी शर्ट पहना देते हैं। बनियान जरूर हाँ, बच्चों को बिल्कुल। पहनाएं। मुझे पता है बड़े लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़ी चीप सी, बड़े ये पुराने ज़माने वाली ही बातें जो हम आज फिर करेंगे वही जो हैं हमें बचाएंगी। बिल्कुल ऐसे। सारे नेचर की तरफ वापस चले गए। वेस्ट में तो हर चीज़ ऑर्गेनिक और नेचुरल है, हम अभी तक केमिकल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ऐसे ही हकीम साहब आप क्या कहेंगे इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम, माहौल और मामूलात ज़िंदगी जो हैं ये हमेशा इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। अब देखना ये है कि हमारे जिस्म में खुश्की पैदा क्यों होती है। मौसम सरमा में आम तौर पे ज़्यादा मसाइल जो होते हैं वो खुश्की की वजह से होते हैं, और खुश्की की वजह हमारी खुराक है। हमारे अक्सर लोग जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करते हैं, वहाँ पे फास्ट फूड चलता है, वहाँ पे कॉफ़ी चलती है, ज़्यादा चाय चलती है, ये सारी चीज़ें खुश्क मिजाज की हामिल चीज़ें हैं। लेकिन हमारा चूँकि यहाँ का वेदर और है, यहाँ का आबू हवा और है, तो नतीजे में क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है। खुश्की के नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक लेवल कम हो जाता है, और इंसानी ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, उसकी तंदुरुस्ती के दारोमदार वो ऑक्सीजन की क्वालिटी और उसकी सर्कुलेशन पे है। एक तो हमारे बाहर हवा में आप देख लें हर तरफ आलूदगी है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह हमारे जो इनर सिस्टम है उसके अंदर उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए हमें ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जो हमारे जिस्म के अंदर खुश्की की जगह पे तरावत पैदा करे, बिल्कुल सही, खुश्की को ख़त्म करे, वो जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनको नरम करे, ताकि खून के साथ ऑक्सीजन का भाव जो है, जो उसकी रसद जो है वो भी बेहतर हो क्योंकि सके। हकीम साहब सबसे ज़्यादा इन्हीं दिनों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इस किस्म के मामला नहीं, उसकी वजह यह है ना, जब खुश्की होगी, जब खून में क्लोराइड होंगे। अच्छा, एक तरफ आप एनर्जेटिक चीज़ें ले रहे हैं जिस्म को तवाना रखने के लिए, और आप बिस्तरे से नहीं निकल रहे, निकल नहीं रहे। पानी एक पी तो रहे। ये है कि इस मौसम में आपकी वॉक जो है, अगर आप आम दिनों में अगर 10 मिनट करते हैं तो आपकी आधा घंटा होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका अंदर दिफाई निज़ाम अल्लाह ताला ने एक नेचर रखा हुआ है, उसको मजबूत होना चाहिए। उसके लिए बादाम रोगन ये अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नेमत है। आप अपनी खुराक में अगर बड़े हैं तो 2 से 4 चम्मच रोज़ाना रात को दूध में डाल के ले सकते हैं, नीम गर्म दूध में। अगर आपको दूध से कोई इशू है, आप सालन खा रहे हैं शोरबे वाला, उसमें डाल सकते हैं। आप इसको वैसे इंटेक कर सकते हैं, और सैलेड में डालें जी, और इसके सैलेड अलावा में इतना मज़े का होता है। और इसके अलावा इसके 1-2 कतरे नाफ में लाजमी डालें। बेली बट हाय, ये आपको पता है मैं अपने बच्चों के नाप- में हसन हमजा तो खैर अब काबू नहीं आता, 17 साल का हो गया था, काबू ही नहीं आता, लेकिन हसन और नूर बानो, और वो तो हसन तो अब 7 साल के होने वाले, तो उसको हंसी का फिट पड़ जाता है। मैं कहती हूँ जैसे तैसे भी, क्योंकि नाक पे जब आप डालते हैं ना तो कान में ड्राइनेस नहीं होती, 100 और प्रॉब्लम से पूरे बच जिस्म में जाती। जी। मैं इनमें से किसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी हकीम साहब, सीरियसली। जी। और नैयर आपा के साथ रह के, डॉक्टर साहब के साथ रह के, आप इसके साथ रह के, और कुछ और हमारी साइमा यूसुफ, हमारे कुछ तबीबा मासूमा ज़ारा, ये जो हमारा एक ग्रुप है, ये जो मेरे इतने प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, इन्होंने गाइड कर करके, और मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, पहले नूर को कॉन्स्टेंटली एयर ड्रॉप्स डालने पड़ते थे। वो भी अगर इश्यू होता है तो हल्का सा आप सरसों का तेल सर राइट वो लगा सकते हैं ना कान, हल्का सा क्यूटिप पे बारों बार लगा देते हैं तो थोड़ी सी एटलीस्ट इचिंग कानों की कम हो जाती है, लेकिन नाफ में डालेंगे तो ये इशू होगा ही नहीं। ये पूरे जिस्म को आपको तरावत देगा, पूरे जिस्म को। चूँकि इसकी एक फ़िलासफ़ी ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके पूरे जिस्म की जो खुराक होती है वो नाफ से उसके पूरे जिस्म में जारी होती है। तो अल्लाह ताला ने नाफ को एक ऐसा मरकज़ रखा है जहाँ से पूरे जिस्म में आपकी जो उसकी इस ग़िज़ा की यूटिलाइजेशन होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हकीम साहब अपनी बाकी की टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगे, और फिर नैयर आपा ने और डॉक्टर फैसल ने भी हमें गाइड करना है वो टिप्स आपके साथ। एंड व्यूअर्स, हमारी कोशिश होगी कि रेगुलरली हर कुछ हफ्तों के बाद या हर कुछ दिनों के बाद अब हम रेगुलरली आपके साथ टिप्स शेयर करें, क्योंकि इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हमने सबको उनके उनके कॉर्नर्स में प्लेस कर दिया है। हकीम साहब, आपने एक तो बादाम रोगन का बताया, और बताइए टिप्स हमें कुछ और सर्दियों की। और ये है कि इस मौसम में जो बीमारियां होती हैं ना, जैसे नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, इसकी मेन वजह आपका गला ख़राब होना होता है। जब आपके गले में सोजिश आ जाती है, वर्म आ जाता है, गला चूँकि सेंसिटिव होता है, और हम जो चीज़ गर्म खाएँ, सर्द खाएँ, कोई तुरश खाएँ, इस तरह की कोई चीज़ भी जब खाते हैं तो वो उससे मुतासर होता है।
अगर हमारा गला ख़राब हो जाए उस इन्फेक्शन से फिर हमें बुखार वगैरह भी होता है। बिल्कुल। गला ख़राब होने की सूरत में बेहतरीन हल ये होता है कि गर्म पानी में आप नमक अच्छा जी, क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल नमक है ये इस्तेमाल करें आप। तो इसका थोड़ा सा गर्म पानी में डालें, 1 चम्मच शहद डालें और इसके आप गरारे करेंगे। नमक और शहद, इन दोनों चीज़ों के गरारे करने से वक्फे यानी 3-4 घंटों के वक्फे से, और उसके बाद हम ये करेंगे कि शहद लेंगे। सर ये बादाम रोगन आ गया है। हाँ मैं वही कह रही थी, आपने मुझे बादाम रोगन बता दिए। ये अच्छा, ये आप मुझसे चाह क्या रहे हैं? हकीम साहब घेव पी ले हम। काली मिर्च, इसका पाउडर बनाएंगे, यानी अगर फ्रेश बनाना है, डब्बों वाला नहीं लेना। 1 चम्मच आप काली मिर्च पीस लें और इसमें कोई आध पाव 50 ग्राम जो है ना 100 ग्राम शहद का मिला लें। ठीक है। ये जिस तरह हम शरबत इस्तेमाल नहीं करते वक्फे दवाइयों में, डॉक्टर लिख के देता है या हकीम लिख के देता है, उस तरह आप इसका 1-1 चम्मच ये जो काली मिर्च वाला शहद होगा, हाँ जी, उसका इस्तेमाल करेंगे 4-6 घंटे के वक्त। और बच्चों को आप आधी चाय की चमची बेशक दे दें, छोटे बच्चों को उनके हिसाब से। बेसिकली तो उनको तो शहद चटाना ही होता है कि 5 साल से जो छोटे हैं उनको 1/4 चम्मच हो, और जो 5 से 15 साल तक उनकी आधी, 15 से ऊपर बाद फिर एडल्ट डोज है 1 टीस्पून। तो ये गले का 2-3 दिन में आप वक्फे से गरारे करते रहें और ये लेते रहें 2-3 दिन में इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ परहेज ज़रूरी है। लेकिन हकीम साहब एक बात, आजकल जो स्मॉग की वजह से पंजाब साइड पे मसला बना हुआ है, उसमें तो डेली की एक्टिविटी हमें बना लेनी चाहिए ना जब तक स्मॉग ना खत्म जी। उसके लिए ये जो शहद और ये नमक के गरारे हैं ना, ये समझ आपकी बेहतरीन हिफाजत है। ठीक है, ये बेहतरीन हिफाजत है। आपको बहुत बेहतर फील होगा व्यूअर्स, एटलीस्ट आपके 3-4 घंटे सुकून से निकल जाया करेंगे जब आप ये अभी गरारा करेंगे तो 4-6 घंटे सुकून से निकल जाए। फिर आपने गरारा कर लिया, फिर आपने कर लिया, ये एक रूटीन बना लें। हाथ भी धोते हैं, दांत भी ब्रश करते हैं, इसको रूटीन बना लें इन दिनों में। लेकिन इसके साथ एक और ध्यान रखना है कि जब आप ये रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक तो आपने बेड रेस्ट करना है। अक्सर नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपका गला ख़राब हो जाता है। और हाँ, यही चीज़ की तबीयत ख़राब है, लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। भाई जिन दिनों में तबीयत ख़राब हो और आप ये नुस्खे ट्राई कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दें ताकि बॉडी रिकवर। अच्छा, और कोई एक टिप? और इसके साथ एक चीज़ रह गई कि ग़िज़ा में आपने तली चीज़ें नहीं लेनी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें और तुरस्त चीज़ें जिनसे गला ऑलरेडी आपका इफेक्ट हुआ है, उन चीज़ों से आपने थोड़ा सा बचना है, तो इंशाल्लाह फिर आपका गला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आपको ज़ुकाम हो जाता है तो ज़ुकाम के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये हमारी 4 चीज़ें हैं। वैसे तो अगर आप वो करते हैं जो शानदार बनाना चाहें, ये 3 चीज़ें इनका आप कहवा बना लेंगे। ये उनाब है, ये ज़ूफ़ा है और ये बनफ्शा है। ये बलगम को जिस्म से निकालेगा भी। और जो चौथी चीज़ कौन सी है? चौथी इसमें ये लसूड़ियाँ हैं जी, और ये है इसमें गौज़बान। ठीक है। इन 5 चीज़ों को अगर पका के आप इसका पूरा ये कहवा या जिसे जोसांदा कहते हैं ना, 100 ग्राम नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप नहीं बना के रख लेना। हाँ, अगर आपने पूरी फैमिली के लिए करना है तो 50-50 ग्राम ये ले लें सारी चीज़ें, और इन 5 चीज़ों को आप तरीके 2-2.5 किलो पानी में पका लें। अच्छा। जब पानी पक के कोई 2-2.5 लीटर बेसिकली जी, जो तकरीबन कोई 3 पाव रह जाए तो उसको छान के उसमें आप शहद से अगर इसका बना लेंगे शरबत तो वो बहुत आला हो जाएगा। वरना इसमें आप चीनी मिला के, जो एक तरीका है, शरबत बना के रख लें। ये 2-2 चम्मच बड़े लोग लेंगे नीम गर्म पानी में मिला के, और बच्चे जो हैं वो 1-1 चम्मच। अच्छा, इस मौसम में थोड़ी सी जो जैसे कि अभी बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि खुश्की की वजह से बच्चों में खासकर कब्ज़ का मसला पैदा हो जाता है। हाँ जी। अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए ये अमल तास है। ये बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए। इसका आप गूदा निकाल लें थोड़ा सा, उस गूदी को पानी में हल कर लें, इसमें बीज हटा देना जी, और उसमें थोड़ा सा आप शहद और कैस्टर ऑयल मिला लें। ठीक है। तो इससे ये होगा, बच्चे को आप ये शुरू में ज़्यादा अगर मसला है तो 2 बार दें, अगर मसला हल हो जाए फिर रूटीन में थोड़ा थोड़ा देते रहें, तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि बच्चे का पेट साफ रहेगा, ना उसको पेट दर्द का मसला आएगा और ना उसको दूसरे मसाइल। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, आगे भी हमने बढ़ना है, वरना मैंने डेफिनेटली आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी थी जी। तो क्या सिचुएशन है आपकी? सिचुएशन ये है कि थोड़ा सा एक कहवा हकीम साहब ने तो बताया बाकायदा तौर पे, मैं एक सिर्फ होम रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, कि उसमें हमने इम्यूनिटी बूस्टर के इस मौसम में, जैसे अभी बात हुई थी कि इम्यूनिटी को अच्छा करना ही है, तो हमने क्या करना है, कहवे में हमने लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, हल्दी, अदरक और थोड़ा सा ये जो सा हमारा होता है हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने पकाना है, इसको नहीं पकाना। इन सब चीज़ों का कहवा बना के और हिबिस्कस फ्लावर को मग्गे में डाल के उसके ऊपर गर्म ये कहवा डाल दें, उसको दम दे लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो सा ये कहवा नीम गर्म
पी लें तो दिन में 2 दफ़ा भी पिया जा सकता है, 3 दफ़ा भी पिया जा सकता है। बेहतर है कि रात को 1 दफ़ा ज़रूर इसका इस्तेमाल किया और जाए। ये वाली दालचीनी ये अगर वाली मिल जाए तो बहुत बेहतरीन स्पाइरल है। वो जो स्टिक्स वाली आप मिलती है ना, वो उसका कोई सिर पैर नहीं समझ आता कि वो दालचीनी भी है या पता नहीं क्या ऐसे ही है, चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। नेक्स्ट। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है कि हील्स क्रैक हो जाती हैं सर्दियों में, अमूमन लोगों की हो जाती हैं। तो ये फिटकड़ी है, इसको इस तरह से हमने तवे पे किया था तो ये इस शक्ल की हो गई। उसके बाद हम इसको पीस लेते हैं, इसको निकाल देते हैं हम इधर। ठीक है, और फटकरी है सारी। ये सारी फिटकरी इसमें डाल देते हैं, पिसी हुई फिटकरी। और इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। ठीक है, ठीक है, तकरीबन इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है। इसको इसमें डाल के इसको मिक्स करके ये पेस्ट सा आपका बन जाएगा। रात के टाइम पे हील्स के ऊपर लगा के और इसके ऊपर कॉटन के सॉक्स पहन लें। बोरेक पाउडर डाल दें अगर। हाँ जी, एंटीसेप्टिक होता है, हील करता है वो भी, जैसे फटेड़ियाँ इसी होती के हैं। अंदर अगर डाल दें हाँ जी डाल बिल्कुल, सकते इसी हैं, में बिल्कुल डाल डाल, सकते हैं। ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा जो है वो क्रैक्स होती हैं, साथ वो डाल देंगे तो और इसके ज़बरदस्त बिल्कुल रिजल्ट होगा। बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। बट ज़्यादा अगर effective आपकी सिर्फ ड्राई है तो तब आप ये यूज करें। अगर आपकी एड़ियों से खून आना शुरू हो गया तो तब आपने ये बोरेक पाउडर डालना, एवे ही नहीं डालना। हाँ, और ये आपके तकरीबन अगर बहुत भी फटी हुई एड़ियाँ हैं तो 7 दिन में 5 दिन में इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ हील हो जाती हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है, सादा सा नुस्खा है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों को आजकल ज़्यादा हो जाता है, वो बलगम जम जाता है, जैसे कहवे वगैरह तो साथ पिए, दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन उसके साथ क्या करना है कि ये लेना है देसी घी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि देसी घी बिल्कुल खालिस हो। और इसमें हमने कड़कड़ा लेने हैं ये गंदम के दाने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, खूब अच्छी तरह से देसी घी को गर्म करना है। उसमें ये गंदम के दाने जैसे 1 टेबल स्पून है तो हमने ऐसे चुटकी भर बस इतनी गंदम हमने लेनी है और इसको इसमें कड़कड़ा लिया। अच्छी तरह से कड़कड़ा लें। जब ये उसमें कड़कड़ा जाएंगे और ये ठंडा हो जाएगा तो उसमें फिर हमने डालने हैं 3 से 4 ड्रॉप्स पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के। ठीक है, ठीक, ये पड़ा। ठीक है, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। और ये रात के टाइम पे बच्चों की चेस्ट पे लगा के उनको अच्छी तरह से कवर करके, अच्छा, ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं, ये लगानी है। ये लगाने वाली चीज़, इसको खूब अच्छी तरह से चेस्ट पे लगा दें और उसके बाद उसको स्वेटर पहना के गर्म कर दें ताकि बच्चे की चेस्ट बिल्कुल ढकी रहे। उससे ये होगा कि पेपरमिंट से उनको इनहेल भी होता रहेगा, नेज़ल पैसेज भी खुलता रहेगा और जो बलगम में जमा हुआ वो भी फटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ हो जाती है। वंडरफुल। और भी कुछ बता, एक कोई चीज़ अगर और है तो एक चीज़ और बता देते हैं आपको। आपने बताया था, कहा था कि नेल्स के लिए कुछ ज़रूर बताइए। हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको कहा था, क्योंकि देखिए ना एक और चीज़ होती है कि आपके क्यूटिकल्स और आपके नेल्स क्रैक होना शुरू हो जाते रोगन हैं। बादाम। और अगर आप प्रॉपर, हाँ जी, वो, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, रोगन बादाम इस तरह की किसी भी अपनी ड्रॉपर बॉटल्स में डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। और इसमें जो उनसे आपने 2 चीज़ें और ऐड करनी है। ये हमारा हो गया विटामिन ई। बेशक उसका आपको ये कैप्सूल भी मिल जाते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए। विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें, इस तरह से आपको ऑयल मिल जाता है वो डाल लीजिए। और इसमें थोड़ी सी आपने डाल लेना है जो लहसुन का पाउडर मिलता है, बिल्कुल इतना सा कि उसकी स्मेल ना आए। लहसुन का पाउडर डाल के इसमें रख दीजिए और उसके बाद इसको मिक्स करके रख लें। अपने नेल्स के ऊपर 1-1 ड्रॉप डालें, इसका खूब अच्छा सा मसाज करते रहें तो आपके नेल्स जो उनसे वो शाइनी भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और कोई क्रैक उसमें नहीं और आएगा। उसके लहसुन के पाउडर का फ़ायदा ये होता है कि उससे वो वाली स्मेल नहीं आती जो फ्रेश लहसुन आप मलते हैं तो उससे आती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल वैसे भी ऑयल के साथ जब वो मिक्स होता है तो स्मेल थोड़ी सी और कट सेटल हो डाउन हो जाती है। और बात है कि एक दफ़ा आपने कर लिया, आपके नेल्स में अब्जॉर्ब हो गया, फिर आप वॉश कर लें अपने बिल्कुल हाथ। ऐसे ही। बिल्कुल सही। थैंक यू डॉक्टर हसन जी। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ले आए। अच्छा जी, हाँ जी, कार तक से ये साड़ा आलमंड ऑयल दीजिएगा। अच्छा जी, ये हाँ हमारा, जी, ये भी आपने खुद बनाया हुआ? हाँ जी, ये हमारे अपने हैं। मेरे घर मशीनें लगी हुई, तेल निकालने की, हर चीज़ पता आपको नहीं क्या पता क्या है। आपने किस किस चीज़ की मशीन लगाई हुई है? हाँ जी, हाँ जी, कोल्ड प्रेस है, बिल्कुल सारी चीज़ें कोल्ड प्रेस जी है। बताएं आप। अच्छा, पहले तो जो है क्विक रेमेडी, क्योंकि हर किसी का यही होता है कि स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, बाल जो है वो ड्राई है, डैमेज हैं, फ्रीजी हैं, ख़ासकर उन लोगों के जो केमिकल ट्रीटेड हेयर है, और इतना टाइम भी नहीं है कि ऑयलिंग करें और पार्लर जाके जो है वो 1.5-2 घंटे की प्रोटीन ट्रीटमेंट लें।
आप सिंपल जो है ये देखें वाटर लें, इसके अंदर जो है वो अगर इतना है 50 ml आपने वाटर लिया है, उसमें 1 टीस्पून आपने एप्पल साइडर विनीगर की डालनी है, हाँ सिरके की डालनी है, सेब का सिरका, और उसके अंदर आपने जो है वो लौंग का या पाउडर डाल देना है, या लौंग का एसेंशियल ऑयल डाल दें या आप लौंग डाल दें। उसके बाद जो है वो गर्म पानी करके उसके अंदर आप इसको रख दें। ठीक है, ये 2 से 3 दिन के बाद आपका बहुत ज़बरदस्त जो है वो सीरम रेडी हो जाएगा। तो इसको जो है वो आपने बाल वॉश किए हैं, वॉश हेयर के अंदर आप इसको जो है वो स्प्रे कर लें। अच्छा, लेंथ के ऊपर? हाँ जी, ये टैंगल जो है वो बालों में अगर आ रहे हैं तो वो टैंगल्स नहीं आएंगे, और दूसरे नंबर पे जो है इसके साथ जो है वो बालों में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाएगी रेगुलर यूज़ करने से, क्योंकि आजकल बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑयलिंग वगैरह करें। उसके बाद जो है वो जैसे वीकेंड है और बालों में यही इश्यूज़ हैं, यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं और ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। मायनीज़ आपको पता है कि हमारे किचन के अंदर होती है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब जो है वो कैस्टर ऑयल डालना है, और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून साथ एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल जो बहुत ज़बरदस्त है, अगर बड़ा ही एक थिक ऑयल ड्राई होता है, स्किन और है, लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये तो निकलता ही नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन एक बात बताऊं, जो ये न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करता है ना, आई लैशेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कमाल की बहुत ज़्यादा पतली हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये तो बस इसके अंदर आपने ये डाल दिया। अब इसको आप अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें, इसको ब्लेंड कर लें। ये 3 चीज़ें हैं। अच्छे आपने बिल्कुल ऐसे ब्लेंड करना है, एलोवेरा और आप कैस्टर ऑयल, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लें जैसे हम अंडे को करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो वॉश्ड हेयर के अंदर आपने इसको अच्छे से जो है वो लगा लेना है। आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा रूट्स लेंथ हैंड पे लगाएं, ठीक है, सेफ है, ऑयल की तरह। तो ये इतना ज़बरदस्त जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा जुगन, कि ऐसे लगेगा कि जैसे सैलून से जो है ना वो केराटिन ट्रीटमेंट या प्रोटीन ट्रीटमेंट जी बालों के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी कोई इस तरह की स्मेल भी नहीं है। आपने घंटा लगाया, 2 घंटे लगाया, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा, इसका नुकसान कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा भी लगा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके साथ जो है वो बाल आपके जो है वो बेहतर होने लगेंगे। उसके बाद जो है वो जुगन, ये इतने कमाल की चीज़ है ना, ये वाला, इसको आप सीरम कह सकते हैं, आप इसको जो है वो हेयर पैक, हेयर मास्क का जो है वो नाम दे सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मैंने डाला है जेली है। हाँ जी, ये मैंने सिंपल जुगन बाउची या बापची, ये जो है इतना ज़बरदस्त है एंटी एजिंग के लिए, ड्राई डैमेज चाहे स्किन है चाहे ड्राई हेयर है, उसके लिए कमाल के इसके बेनिफिट्स हैं। लेस है इसके अंदर। हाँ जी, 1 टेबलस्पून जो है ये इस तरह से इसके जो बीज होते हैं, बाउची या बापची, बहुत सस्ते ये बीज मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अंसारी की दुकान से ला सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बाउची या बापची डाले बीज, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मेथरे डाले, इनको पहले पका लिया हल्की आग पे कि ये आधा गिलास रह गया। इसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो अदरक और प्याज का, ये ऑप्शनल है, आप अगर चाह रहे हैं कि आपके हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही तो आप इसको डाल लें। अगर हेयर ग्रोथ का कोई इशू नहीं है, आप चाह रहे हैं कि जो बाल हैं वो जो है वो डैमेज हेयर हैं वो रिपेयर हो जाए, तो ये 2 चीज़ें बहुत है। आप इसमें वैसे अगर फ्लैक्सीड भी डाल दें, हाँ जी बिल्कुल, फ्लैक्सीड डाल वो दें, भी एक आपको दे देते हैं, बहुत ज़बरदस्त। उसके साथ भी लुब्रिकेशन भी आ जाएगी, उसमें आपको पता है नेचुरली ऑयल कंटेंट है। तो बच्चों के पास आजकल जो है वो अगर ऑयल लगाने का टाइम नहीं है तो ये लगा लेंगे। ये मेरा जो पर्सनल जो है ना डॉक्टर फैसल, जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो ये है कि ऑयल इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता जितनी जो है ना ये वाली चीज़ें आपके बालों के अंदर जो है वो आपके क्यूटिकल्स के अंदर जज़ब हो जाती है। ऑनलाइन भी अब बहुत सी ये चीज़ें आ रही हैं कि फ्लैक्सीड को मिक्स कर लें इसी तरह वेरियस डिफरेंट चीज़ों के साथ और वो कर लें, तो यही तो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको नेचुरली रिजल्ट मिलता है। उसमें केमिकल डाल के बोतलों में लोग डाल देते हैं और उसको 10 गुना ज़्यादा कीमत में बेच रहे होते हैं। हल्का सा प्रिजर्वेटिव डाल के फिर बेच देते हैं। उसके बाद जो है वो जुगन हेयर के लिए जो है वो ये बड़ा होता है कि जनाब जी इतने जड़ी बूटियाँ डाल के ऑयल के अंदर और जो है वो ऑयल को जला के जो है वो ऑयल बनाए जा रहे होते हैं। पर्सनली मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। जलाने से उसके सारे जुगन न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़ाया चले जाते हैं। तो आपको ये खालिश चीज़ें, आप चले जाएँ, काफ़ी हमारे लाहौर के अंदर मशीनें लगी हुई हैं, आप अपने जो है ये बादाम अखरोट इस तरह की चीज़ें लेके जाएँ, आप अपने सामने खड़े होकर जो है ये ऑयल निकलवाएँ, ठीक है। आप क्या करें कि आप ड्राई स्कैल्प है आपका, आपकी फुल बॉडी पे ड्राइनेस है, आपके फेस पे ड्राइनेस है, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही, ठीक है, उसके अंदर
अंदर जो है वो हमारा तिलों का तेल, जिस तरह से भी तिलों के तेल की बात हो रही थी, जुगन बाउची बाबची के जो ऑयल की क्वालिटीज़ हैं, जो मैंने पर्सनल इसको एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने सीरम्स वगैरह में भी इसको डाला है, एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, ड्राइनेस के लिए ज़बरदस्त है। उसके बाद बादाम और अखरोट, और ये चीज़ें जो है वो कोई इतनी महंगी नहीं है, ईजी टू डू इन योर ओन होम। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ज़रा एक किचन का नज़र डालनी है, और सबको पता है कि क्यों। जैसे कि होपफुली आप लोगों को याद होगा कि अबाउट एन आवर अगो, 45 मिनट्स अगो, हमने ये आपके सामने 2 बार्स जो हैं डिश वॉशिंग की बार्स डाली इनसाइड पानी। इन 2 बोल्स में हमने एग्जैक्टली द सेम बोल्स के अंदर पानी डाला और हमने इनको अंदर डाला, क्योंकि मैंने प्रूव करना था अपने व्यूअर्स को कि देखें, लेमन मैक्स बार एक मयारी प्रोडक्ट है, ये कम घुलता है और ज़्यादा चलता है। और आपको प्रूव करूँगी, इसमें हमने डाला था रेगुलर जो आपको नॉर्मल सोप मिलता है इन द मार्केट। इसका हाल देखें ज़रा, ये देखें, ये मैं सिर्फ एक उंगली जेंटल सी, ये देखें किस लेवल पे ये अभी, किस साइज़ का हमने बार डाला था, किस साइज़ का बार डाला था। अब आप देखें कि अगर पानी के अंदर ये बार, जिस तरह अक्सर होता है हम लोग घरों में जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो क्या होता है, हम जब इस तरह से एक बार को पानी के अंदर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं ज़रा पहले हाथ वॉश करूँगी, बिकॉज पता नहीं इस बार के अंदर क्या है और क्या नहीं है, इसलिए मुझे तो घबराहट ही हो रही है। और अजीब सा ना इसका कोई वियर्ड सा, इसका कोई वो आफ्टर टाइप चीज़ है। एनीवे, अच्छा, उसी के बरक्स हमने लेमन मैक्स बार को पानी में डाला, ना तो पानी आपका धुंधला हुआ ना कुछ, और ये देखें आपका बार वहीं का वहीं कायम है। यस, थोड़ा सा ऑब्वियसली घुला है, जो एक नेचुरल घुलता है। ये देखें, इसके घुलने का लेवल देखें और उसका देखें, वो आधे का आधा साबुन जो है वो आपके हाथ में आ गया था, और ये पानी में डिप करने के बाद रिजल्ट है। और ये देखें कि उसको उठा के निकालने के बाद भी इधर पानी कितना क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली साबुन आप डालते हैं किसी भी चीज़ के अंदर तो थोड़ा सा तो एक इफेक्ट होता है। और ये देखें, ये जो एक शोरबा, ये जो हमने किचन में सूप बनाया था, बेड़ा गर्क ही हो गया। सो द पॉइंट इज, एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, आई थिंक कि हमने ये पॉइंट प्रूफ कर ही दिया आमना, कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर यूज़ करना है, कोई चीज़ घर लेके आनी है, तो वो चीज़ लेके आए जो कम घुले, ज़्यादा चले, और उसका ऑप्शन सिर्फ लेमन मैक्स डिश वॉश बार है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये तो हमने अपने सामने देख लिया है, इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, और हैरान कुन है जितना ज़्यादा ये इसका कलर चेंज हो गया और बिल्कुल ही ये डिज़ोल्व हो गया इसके अंदर। और ये अब देखिए ना, हम लोगों का काम सारा किचन का होता है ना, हमारा किचन का काम है। एट द एंड ऑफ द डे जब हम किचन में काम करते हैं तो क्या होता है, किचन में काम करते हैं तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। अब अक्सर हम सिंक पे जब इस तरह के डिश वॉशिंग बार को रखते हैं तो वो पानी में पड़ा हुआ होता है, वो तो बाद में जब किचन की सफाई वगैरह करते हैं तो उसको उठाते हैं और कहते हैं ओहो। तो आप इस तरह का ऑर्डिनरी बार लेके आएंगे तो आपकी एक बार भी नहीं चलेगा, बचत तो खत्म। बचत क्या है, तो बेड़ा गर्क है। सो एट द एंड ऑफ द डे यूज करना है तो मयारी चीज यूज करें। और आज हमने जैसे कि डिश भी एक ही बनाई है, राइट? जैसे लेमन मैक्स का एक बार 2 आम बार पे भरी, वैसे हमारी एक डिश आज की ये 2 आम जो भी डिफरेंट सूप्स आप कंपाइल करें उन पे ये एक भारी है हमारा। बिल्कुल। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें भी बताइएगा। एंड लाइक आई सेड बिफोर, लाइक आई एम सेइंग अगेन, कम घुलना, ज़्यादा चलना। अगर इस किस्म का आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उस मार्केट में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और वो है लेमन मैक्स डिश वॉश बार, जिसके अंदर रियल लेमन जूस है जो आपकी हाथों की स्किन को भी प्रोटेक्टेड रखता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको हेल्थ, मतलब इट्स गुड फॉर यू ऑल राउंड, राइट? एंड जैसे कि अभी मैंने यूज़ किया, ना मेरे हाथों पे कोई ड्राइनेस हो रही है ना कोई इशू हो रहा है, उसको हाथ लगाया था तो अजीब सी मेरे स्किन में ना वो अजीब इचिंग सी शुरू हो गई थी। ऑल्सो यू डोंट नो कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। बहुत सी ऐसी केमिकल चीज़ें यूज़ की जाती है जो बर्तन धोने के लिए ठीक होती है, लेकिन आपके हाथों की स्किन को बर्बाद कर देती हैं। सो यूज़ अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो रीजनेबल प्राइस में आपको मिलता है, अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, और इतना लंबा चलता है कि आप 2 या 3 बार भी दूसरी वाली ले आएंगे तो आपको वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट? थैंक यू सो मच। और फाइनली आइए हम बैठते हैं अपने कॉर्नर्स के अंदर, और फाइनली आप तीनों का मुझे एक मैसेज चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज सारा दिन हमने इसी टॉपिक पे बात की, मतलब सारी सुबह हम यही डिस्कस करें कि प्लीज़ हेल्दी नेचुरल चीज़ें। अभी जैसे किचन में भी हमने कहा कि भाई अगर आपने डिश वॉशिंग सोप भी यूज़ करना है, डिश वॉशिंग बार यूज़ करनी है, तो अच्छी मयार की, अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। बिल्कुल है। आप एंड में क्या कहें? ऑयल वगैरह नहीं अगर बच्चे लगाना पसंद करते, नहाने से पहले आप अगर आधा घंटा पहले भी जुगन ऑयल लगाने की आदत डाल लेते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना
बेहतरी आ जाती है। तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर सर पे ऑयल लगाया हुआ है, आप पहले नहा लें, नहाने के बाद अपने सर को जो है वो वॉश करें। उसके साथ ये है कि बॉडी भी थोड़ी सी लुब्रिकेट हो जाती है और बालों का भी जो मॉइस्चर है वो कम से कम उतना लॉस नहीं होता ऑयल लगाने के बाद। और दूसरे नंबर पे जो है वो एंड पे टॉवल ड्राई करके बालों में आप घर में अगर कोकोनट ऑयल है या कोई भी ऑयल है वो हल्का सा 4 से 5 कतरे आप सीरम की तरह अपने बालों में लगा लेंगे तो लगेगा भी नहीं कि आपने ऑयल लगाया, और उससे यह है कि आपके बाल जो है वो नरिश रहेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आजकल एक फ़िलॉसफी को प्रमोट कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ कि सीज़नल और रीजनल, कि जो भी सीज़नल फ्रूट है, जो भी सीज़नल सब्ज़ी है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, जो सीज़न से हट गई उसका इस्तेमाल छोड़ दें। और जिस इलाके का शहद है उसी इलाके का शहद भी इस्तेमाल करें। जिस रीजन के आप हैं वहाँ की चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होंगी। और जितने भी फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, उनको अपने बच्चों को छोटी उम्र से खाने की किसी न किसी तरह से आदत डालें, और बड़े जो हैं उनको तो खाना ही खाना है इंशाल्लाह। तो इसलिए अपनी फूड को ज़रूर अच्छा रखें। अपनी खुराक, वही वाली बात व्यूअर्स, एंड में लगाने में और खाने में आपने अच्छी मयार की चीज़ें यूज़ करनी है। जी हकीम जी, हम तो ये समझते हैं कि खूबसूरती खून से होती है और खून जो है वो खुराक से बनता है। हमारी खुराक जितनी मुतवाज़न, मयारी और मिलावट से पाक होगी उतना ही हमारा जिस्म ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद होगा। लिहाजा जहाँ हम अपने लिबास के लिए, अपने जूतों के लिए, अपने ज़ाहरी स्टेटस के लिए इतना तरद्दुद करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस बदन के लिए हम कपड़े ढूंढते हैं अच्छे अच्छे, उसके लिए भी हमें अच्छी मयारी और मुतवाज़न खुराक का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर हमारी खुराक मयारी, मुतवाज़न और मिलावट से पाक होगी तो इंशाअल्लाह हम मोर दैन 80% बीमारियों से महफूज होंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच हकीम साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड नैयर आपा लव यू। आप बहन भी हैं और आपका जो एक साथ है वो हमें बड़ा हौसला देते हैं, हम सब कोई देता है। बिकॉज अगर हम फील्ड में फ्रंट रनर्स की बात करें इन लाहौर, स्पेशली पंजाब साइड, तो दैट इज़ यू। थैंक यू। सो अल्लाह आपको खुश रखे। और व्यूअर्स, आज का शो कंक्लूड करेंगे। आमना का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत सपोर्ट की, हमने अपनी एक्सपेरिमेंट भी की खाने के साथ साथ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। व्यूअर्स, जो आज बातें की हैं प्लीज़ आई होप कि आपने वो अपने पल्ले बांध ली होंगी और आप उनको फॉलो भी करेंगे। ये सारी प्रोसेस करने का फ़ायदा तब है अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और एक बेहतर खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जाएँ, हमें भी दुआएँ दें और दूसरों को भी गाइड करें। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।